मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स कि हमने माइंड में जो एक बार सेटअप कर लिया, हमारा मन ने कहा कि हमें मैथ्स नहीं आती या मैथ्स नहीं कर पा रहे हैं, या फिर फिजिक्स में हमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर नहीं आ रहा है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है आपके माइंड का सेटअप भी वैसा ही हो जाएगा और आप अटेम्प्ट करने जाओगे तो भी आपको एक नेगेटिव वाइब्स उससे मिलेंगी। तो इस स्टेटमेंट का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर हम पॉजिटिव सोचें, है ना, पॉजिटिव इंटेंट रखें किसी भी टॉपिक या चैप्टर या सब्जेक्ट पे, तो हम अपने फाइनल्स में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, राइट। चलिए आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिसिटी हमने 1 बाय 1 करके फिनिश किया है, जिसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अभी हमने लेटेस्ट 2 सीरीजों में फिनिश किए, ठीक है, जो PYQ से रिलेटेड थे। आज हम लोग इस 45 टू 50 मिनट में इस पूरे चैप्टर को 1 शॉट में फिनिश करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हम इसमें डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस जो कि बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट, बेसिकली हमारी जो इस चैप्टर की कहानी शुरू होती है ना, वो शुरू होती है मैग्नेट से। किससे शुरू होती है? मैग्नेट से शुरू होती है। और मैग्नेट एक तरह का टॉय हुआ करता था बचपन में, जब आप लोगों ने इसके बारे में सुना था, शायद क्लास 7th या 8th में आपने मैटर एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर पढ़ा होगा। तो उसमें आपने पढ़ा था कि मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है, मिला। एक स्टोरी भी आपको सुनाई जाती है कि एक मैग्नीशिया नाम की जगह है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, फिलहाल बोर्ड में यही पूछा जाएगा आपसे। तो हमें लेना देना क्या है कि जो मैग्नेट हमें मिला तो उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी। तो पहली प्रॉपर्टी ये थी स्टूडेंट्स कि जो मैग्नेट वो आयरन, कोबाल्ट और अपने ही मतलब मैग्नेट से ही बनी हुई चीजों को क्या करता था? अट्रैक्ट करता था। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो पहली प्रॉपर्टी तो ये समझ में आया कि जो मैग्नेट है वो एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करता है किसी दूसरे अपने या आयरन से बनी हुई चीजों पर, ठीक है। दूसरी, हमने क्या देखा कि अगर 2 मैग्नेट हैं तो एक पर्टिकुलर केस में वो क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स भी उसमें अप्लाई करते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो मैग्नेटिज्म के अंदर जो हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेटिक फोर्स, तो एक तरह का नॉन कांटेक्ट फोर्स है। और इससे हमें यह पता चलता है कि कहीं ना कहीं मैग्नेट की जो स्पेशल कंडीशन जिसमें रिपल्सिव फोर्स लगता है, उसकी वजह उसके पोल्स हैं, राइट। हमें 8th में पढ़ाया गया कि मान लो हमारे पास एक नेचुरल मैग्नेट है जिसको हम लोग बार मैग्नेट के नाम से भी जानते हैं। ये होता है नॉर्थ पोल, ये होता है साउथ पोल, ठीक है। और दूसरा हमारे पास कोई मैग्नेट है, कौन सा? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो अब पता है ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब जो अनलाइक पोल्स हैं, या जो मैं कह सकता हूं अपोजिट पोल्स हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। पेन कॉपी निकाल के बैठो, नोट्स खुद बनाओ, ठीक है। मैं यहां लिखने नहीं वाला हूं क्योंकि टाइम हमें बचाना है। अट्रैक्ट करेंगे। और अगर मान लो मैग्नेट है हमारे पास, एक तरफ नॉर्थ है एक तरफ साउथ है, और दूसरी तरफ हमारे पास साउथ है और एक तरफ नॉर्थ है, तो एक दूसरे को ये क्या करेंगे? रिपल करेंगे। क्या करेंगे? रिपल करेंगे, मतलब ये दूर दूर भेजेंगे। तो कहीं ना कहीं ये अट्रैक्शन और रिपल्शन, ये जो फोर्स हमें दिख रहा है, ये जो प्रॉपर्टी दिख रही है, वो किनकी वजह से? पोल्स की वजह से। क्लियर ना? और हमने ये पढ़ रखा है कि मैग्नेट है डाइपोल। मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ, ठीक है। आपने ये भी पढ़ा होगा कि अर्थ की भी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। अगर मान लो किसी बार मैग्नेट को मैं किसी एक फिक्स स्ट्रिंग में बांध करके क्या कर देता हूं? छोड़ देता हूं, तो थोड़ी देर बाद आप जब देखेंगे तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रुकेगी। और वो पर्टिकुलर डायरेक्शन आप देखेंगे कि वो अर्थ की कैसी होगी? अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ होगा, राइट। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये बार मैग्नेट जो घूमेगा वो किधर घूमेगा? वो इसका साउथ लेगा और इसका क्या लेगा? नॉर्थ लेगा, क्योंकि आपको पता है अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं और जो सेम होते हैं वो रिपल करते हैं। बात समझ में आई? मैग्नेटिक कंपास इसी प्रिंसिपल पे वर्क करती है, ओके। चलो, बहुत बढ़िया बात है। तो ये हमने मैग्नेट की प्रॉपर्टी देख ली, क्लियर। फिर हमने क्या पढ़ना है, क्या सीखना है, जो क्लास 10th में स्टार्टिंग में हमें पता होना चाहिए कि मान लो कोई एक मैग्नेट रखा है, नेचुरल मैग्नेट, बार मैग्नेट नॉर्थ साउथ पोल का, और कोई मैंने यहां पर आयरन का टुकड़ा रख दिया Fe। अब पता है वो इसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, नो अट्रैक्शन। क्या नहीं हो पा रहा है? नो अट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि वो उसके फोर्स की रेंज से बाहर है। अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स उस रेंज की बाहर है, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में एक रेंज होती है। इट मीन दैट कि अगर मैं इस आयरन के टुकड़े को उठा करके यहां पर प्लेस करता हूं, ये Fe मैंने उठा के प्लेस किया B पोजीशन पे A से, तो क्या हुआ? अब ये इसको क्या कर देगा? अट्रैक्ट कर लेगा। क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। इसका मतलब इसका जो रेंज था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करने का, वो कुछ ना कुछ
एक प्रॉपर एक दायरे में था जिसमें वो चीजों को अट्रैक्ट या रिपल कर पा रहा था। तो ये जो हमारे पास पर्टिकुलर एरिया हो गया जिसमें वो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ओके, बहुत बढ़िया बात है। अब हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि दो पोल होते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक एक फील्ड होती है जिसमें पर्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगता है। तो अब हमें यह पता होना चाहिए कि हम इसको डिनोट कैसे करेंगे, ठीक है। ये जो फोर्स है जो पर्टिकुलर एरिया में लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको मैग्नेटिक फोर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो उसका डिनोशन मतलब कैसे हम उसको डिनोट कर सकते हैं कि भाई ये है मैग्नेटिक फोर्स, इस एरिया में मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। तो अगर आप वहां जा रहे हो तो वहां चिपक जाओगे। भाई सबका अपना अपना के एरिया होता है ना, कि मान लो तुम्हारे कोई मान लो किसी एक दोस्त से फाइटिंग हो गई, बोलेगा आप बेटा मिल बाहर वहां पे, तो एक पर्टिकुलर एरिया आपने चूज कर रखा है, राइट, कि उससे बाहर आपकी रेंज नहीं, उसके बाहर जाओगे तो पिट जाओगे, और उसके अंदर अगर कोई आएगा तो उसको पीट दोगे, है ना। हालांकि ये बहुत ही गलत बात है, वायलेंस। चलो, तो अभी हमने सीखना है कि हम लोग मैग्नेटिक फोर्स को कैसे डिनोट करेंगे। बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स को डिनोट करने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्या यूज करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस व्हिच डिनोट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, कि मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है। अभी हमने अट्रैक्टिव और रिपल्सिव हमने प्रॉपर्टीज देखी थी नहीं देखी थी। तो उसमें जो अट्रैक्ट कर रहा था, इसका मतलब वहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या कर रही है? निकल रही है, ठीक है। और जो रिपल कर रहा था, मतलब वहां पर किसी न किसी मैग्नेट में, उन दोनों में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या कर रही है? एंटर कर रही है। जरा देखो तो मान लो हमने एक प्रॉपर रेंज बनाना है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है जरा समझो फिर से। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस केवल मैग्नेटिक फोर्स को डिनोट करने का एक जरिया है। ओके, इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम लोग कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। इसकी जो क्वांटिटी होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और एसआई यूनिट की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं? एसआई यूनिट की, तो वो होती है टेस्ला। क्या होती है? टेस्ला, या वेबर पर एम्पियर मीटर, राइट। ओके, वेबर पर मीटर, सॉरी, ये होती है हमारे पास। तो टेस्ला हो गया हमारे पास, एसआई यूनिट हमको याद रखना है। तो मैग्नेटिक फील्ड अब कैसे बनती है हम लोग इस पे चर्चा करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो मान लो हमारे पास कोई ये एक बार मैग्नेट है, हमने इसमें क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है। क्लियर ना? तो क्या हमने आपको बता दिया है कि नॉर्थ से साउथ में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी वो कैसे चलेंगी? नॉर्थ से साउथ चलेंगी। कैसे चलेंगे बच्चों? नॉर्थ से साउथ, ठीक है। तो अगर बेसिकली अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो आपको पता होना चाहिए ऑलवेज नॉर्थ से हम ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होती है और साउथ में एंटर करती है। एंड नहीं होती है, एंटर करती है, मैंने कहा है। इसका मतलब इनका एंड नहीं होगा, ये एक क्लोज्ड लूप बनाती है। क्या बनाती है? क्लोज्ड लूप। क्लियर? और इनसाइड द बार मैग्नेट ये जो लाइंस है ना, वो कैसी हो जाती है? पैरेलल हो जाती हैं। और इनका जो डायरेक्शन होता है वो साउथ टू नॉर्थ होता है, ध्यान रखिएगा। मैं फिर से बता दूं, आउटसाइड जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा? नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन होगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहना पड़ेगा अगर कुछ सीखना है, ये तो बस इंट्रोडक्शन चल रहा है। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड कहां चलती हैं? नॉर्थ टू साउथ। एंड इनसाइड कैसे चलती हैं? इनसाइड चलती है ऑलवेज साउथ टू नॉर्थ। क्लियर? और क्या होता है इनसाइड? इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होती हैं वो कैसी होती हैं? वो यूनिफॉर्म होती हैं। कैसी होती हैं? यूनिफॉर्म होती हैं। ठीक, कैसी होती है? यूनिफॉर्म। अगर आपसे कोई पूछता है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाओ, तो आपको सीधे सीधे ये ड्रॉ कर देना है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन। लेकिन इनसाइड द बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर चलती है? साउथ से नॉर्थ। तो ये हमारे पास साउथ डायरेक्शन हो गया, ये हमारे पास कौन सा डायरेक्शन हो गया? नॉर्थ हो गया। ये बन गई हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन। दूसरी, एट द सेंटर पे बात करेंगे। अगर हम लोग सेंटर पे बात करेंगे, सेंटर ऑफ द बार मैग्नेट, तो वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो मैग्नेटिक फोर्स की जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, बाकी चीजें हमने देख ली कि हम लोग डिनोट कैसे करते हैं। क्लियर है ना? क्लियर है सबको? ओके, बहुत बढ़िया बात है। तो अब हम बात करते हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आते हैं और क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, हमने सीखा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, फिर हमने सीखा मैग्नेटिक फील्ड को कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं।
ठीक है ना। अब इसके बाद हमने सीखा कि इसके एक पर्टिकुलर केस, आउटसाइड कैसा, इनसाइड कैसा और सेंटर कैसा। क्लियर। अब क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्या क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो चलिए इस पे हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज पे चर्चा कर लेते हैं। तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। जरा इसको देख लीजिए, मैं यहां से हटा के इसको दूसरी जगह शिफ्ट कर दे रहा हूं तो यहीं पे हो जाएगा, है ना। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये कभी एक दूसरे को क्या नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, क्लियर है बात कि नहीं क्लियर। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या देखी हमने कि नॉर्थ से निकलती है और कहां पर एंड होती है, साउथ में एंड होती है। नॉर्थ से निकल के कहां पर एंड होती है, साउथ में एंड होती है, या यूं कह दीजिए कि एंड नहीं होती, सर्कुलर लूप बनाती है। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है कि इट नेवर इंटरसेक्ट, नेवर इंटरसेक्ट। एंड दूसरा पॉइंट क्या, दूसरा पॉइंट ये कि नॉर्थ से निकल के साउथ में एंटर करती है, एंटर करती है, एंटर करती है। तीसरा क्या, क्लोज्ड लूप बनाती है। क्या बनाती है, क्लोज्ड लूप बनाती। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, अगर 2 मार्क्स का पूछा गया और अगर मान लीजिए 2 मार्क्स का और थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा गया तो बोलेगा कि व्हाई द टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। चलो हम लोग इस पे चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो आइए यहीं पर देख लेते हैं। मान लो कोई एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये है, कहां से, नॉर्थ से साउथ, और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन मान लो इसने कट कर दिया कुछ इस तरह से। क्लियर, यहां पे नॉर्थ, ये साउथ। अब मैग्नेटिक फील्ड का अगर मैं टेंजेंट की बात करूं, किसकी बात करूं इसमें, टेंजेंट की, तो टेंजेंट ना यूनी डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है, यूनी डायरेक्शनल, वन डायरेक्शन के लिए। तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में 2 टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ करूंगा, इसका मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट में कहीं 2 दिशाओं में, 2 डायरेक्शंस में जाना पॉसिबल है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। तो इस वजह से ये जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि यूनी डायरेक्शनल मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, कभी ये 2 डायरेक्शन एक साथ शो नहीं करती। बात समझ में आई। तो अब मैंने जो स्टेटमेंट बोला उसको आप लोग लिख लेंगे। क्लियर है ना, चलो क्लियर है बात। तो ये 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, पहला तो प्रॉपर्टीज और दूसरा कि इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती। और अगर 1 मार्क में पूछेगा तो पूछ सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और स्केलर और एसआई यूनिट क्या होती है, तो टेस्ला पूछता है, वेबर वाली नहीं पूछता है। क्लियर। अब बात आती है बार मैग्नेट की। किसकी बात आती है, बार मैग्नेट की बात आती है। क्या होता है बार मैग्नेट, तो नेचुरल मैग्नेट में एकमात्र ऐसा मैग्नेट है बार मैग्नेट, है ना। वैसे आप इसको किसी भी शेप का बना सकते हो आप, है ना। हॉर्सशू भी नेचुरल होता है, बनता है। अब इधर देखो क्वेश्चन क्या आएगा, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑन अ बार मैग्नेट। फिर इसी में एक और एड ऑन करेगा कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो आओ बात करते हैं। तो हमने ये जाना था कि ऑलवेज नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन चलती है और कहां पर एंटर करती है, साउथ में एंटर करती है, क्लोज लूप बनाती है। नॉर्थ से चलती है, कहां पर एंटर करती है, साउथ में एंटर करती है, क्लोज लूप बनाती है। ठीक है, नॉर्थ से चलती है, साउथ में। अब देखो जल्दबाजी में गलतियां क्या होती हैं वो हमें डिस्कशन करना है। जल्दबाजी में ये गलतियां होती हैं कि ये लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाती हैं जल्दी जल्दी ड्रॉ करने में। जब जल्दी जल्दी अब इसको ड्रॉ करोगे तो ये इंटरसेक्ट कर जाएंगे। तो फिलहाल हमें कोशिश ये करना है कि ये इंटरसेक्ट ना कर पाए। क्या कोशिश करना है कि ये इंटरसेक्ट ना कर पाए। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है कि नहीं क्लियर। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया बात। साथ में आपसे अगर मान लो कहता है कोई रीजन दे देगा, मैं अभी आपको बताता हूं। देखो जैसे मान लो ये हमने ड्रॉ किया और ये हमारे पास जो इनसाइड होगा कैसा चलेगा, ये साउथ से नॉर्थ की तरफ चलेगा, राइट ना। इतनी बात समझ में आई। एरो बनाना बिल्कुल ना भूलें, अगर एरो नहीं बनाएंगे तो आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। क्लियर, तो एरो बनाना बहुत जरूरी, ठीक है ना। तो अगर आपसे कहता है कि ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑन अ बार मैग्नेट, तो हमने देखा कि नॉर्थ से निकली मैग्नेटिक फील्ड लाइन और साउथ में एंटर कर गई, क्लोज लूप बना रही है। तो ये हमने ड्रॉ कर दी सबसे पहले चीज तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, ठीक है। अच्छा, क्या ये प्रैक्टिकल चीजें हैं? बिल्कुल प्रैक्टिकल है। अगर आप बार मैग्नेट लाओगे और उस बार मैग्नेट में आयरन फिलिंग्स को क्या कर दो, स्प्रे कर दो या आप उसको डाल दो, रैंडम डाल दो, तो थोड़ी देर बाद आप क्या देखोगे कि उसमें ना कुछ ऐसे ही ब्यूटीफुल सी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखेंगी आपको, ऐसे पैटर्न में अरेंज दिखेंगी।
जो आयरन फिलिंग्स होंगी ना वो कुछ इस पैटर्न में आपको उसमें अरेंज दिखेंगी। बात समझ में आ रही? तो यहां से ये प्रूव होता है कि यस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो है जो कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स को बताती हैं। क्लियर बात कि नहीं क्लियर? चलो, तो पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है? हो सकता है कि इसमें कह दिया जाए कि बताओ कि 3 पॉइंट है, ए हमारे पास, बी पॉइंट है और एक पॉइंट हमारे पास सी। तो कहेगा कि बताओ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां पर होंगी। तो बच्चों सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग की बात करते हैं तो वो कहां होती है? पोल्स में होती है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहां पे होती है? पोल्स में। मतलब कि अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात करेंगे तो कहां पर होंगी? ए एंड बी में होंगी। सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां होंगी? ए एंड बी में होंगी। और जैसे जैसे हम पोल से दूर जाएंगे वाइडर होती जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, पहली चीज तो ठीक है। और जितनी वाइडर होती जाएंगी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड वहां पर क्या हो जाएगा? लो होता जाएगा। तो अगर वीक की बात करें हम तो वीक में कहां? जितना वाइडर, जितना आप दूर जाओगे, है ना, जब मैं यहां लिख देता हूं जितना आप क्या जाओगे? दूर जाओगे। ठीक है, जितना वाइड होती जाएंगे उतना वीक होती जाएगी। क्लियर ना? फिर वो क्वेश्चन सी पार्ट क्या था इसका कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी तो सबको पता है, नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में एंटर करती हैं, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती और क्लोज लूप फॉर्म करती हैं। ठीक है, चलो भाई इतनी बात तो हो गई। तो हमने एक क्वेश्चन तो इसका क्लियर कर लिया। ठीक है, प्रॉपर्टीज भी हम लोगों ने पढ़ ली। अब हम बात करते हैं कि हाउ डज द मैग्नेटिक पोल्स रिपल्स एंड अट्रैक्ट ईच अदर। देखो मान लो हमारे पास कोई दो मैग्नेट है, एक मैग्नेट है नॉर्थ साउथ और दूसरा मैग्नेट है नॉर्थ साउथ। अब ये बताओ, एक कहानी बताओ, अगर मान लो मम्मी ने कहा कि भाई धनिया ले आओ जा करके या सामान ले आओ मार्केट का, और तुम्हारे घर के बगल में दुकान है, एक शॉप है और आपको सामान लाना है 5 रुपए का। ठीक है, तो ये घर है तुम्हारे पास, ये घर है, घर से एक ये दुकान है, शॉप। ठीक है, और यहां पर एक मार्केट लगती है, खूब बड़ी मार्केट है ना। तो अब ये बताओ तुम सामान लेने कहां जाओगे? तुम घर से निकलोगे, बगल से लेके वापस घर आ जाओगे ना, कि 5 रुपीज के लिए इतनी लॉन्ग डिस्टेंस कवर करोगे। तो आप कहोगे यस सर घर आ जाएंगे। तो वैसा ही हमने क्या देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती है, साउथ में एंटर करती है, नॉर्थ से निकलती है, साउथ में एंटर करती है, नॉर्थ से निकलती है, रिपीट करो मेरे साथ, साउथ में एंटर करती है। तो भाई वो इतना लॉन्ग डिस्टेंस क्यों कवर करेगा? सपोज दैट कि मान लो उसके अगल बगल कहीं पर शॉप है, मान लो ये है, क्लियर, ये शॉप है, तो वो इतना लॉन्ग डिस्टेंस कि नॉर्थ से निकल के साउथ में जाए वो क्यों कवर करेगा? वो सीधे नॉर्थ से निकलेगा और साउथ में एंटर करेगा, सीधे नॉर्थ से निकलेगा और साउथ में एंटर करेगा। तो देखो ये बॉन्डिंग बन गई कि नहीं बन गई? अगर बॉन्डिंग बन गई बच्चों तो इसलिए ये अपोजिट पोल्स हैं। देखो ये साउथ एंड नॉर्थ क्या है? अपोजिट पोल्स हैं, तो एक दूसरे को क्या कर लेंगे? अट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब जरा दूसरी चीज देखो, मान लो हमारे पास एक मैग्नेट है नॉर्थ साउथ और दूसरा मैग्नेट है साउथ नॉर्थ। ठीक है, अब भाई सबको पता है हम में से कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो नॉर्थ से निकल के कहां जाएंगी? साउथ में जाएंगी। नॉर्थ से निकल के साउथ में जाएंगी, इधर से नॉर्थ से निकल के साउथ में आएंगी और इधर से भी नॉर्थ से निकल के साउथ में आएंगी। अब देखो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। मतलब अब जो नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएगी वो इसको टच करते हुए आगे बढ़ जाएगी, ऐसे टच करते हुए। तो टच करेगी, अब इंटरसेक्ट करेगी नहीं तो ये इसको धक्का देने की कोशिश करेगी। भाई इंटरसेक्शन तो हो नहीं सकता, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन और ऐसे टच कर गई, टकराई, जब टकराई तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी कि ऐसे हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा? ये इसको धक्का देके ऐसे दूर करेगी। बात समझ में आई कि नहीं है? तो इसलिए जो सेम पोल्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं? ये रिपल करते हैं। होपफुली आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। चलिए इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में पढ़ना है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमने क्लास 10th में ही एक चैप्टर किया इलेक्ट्रिसिटी, अगर आपको याद होगा। तो सर पुरानी बातें कौन याद रखता है? अरे इतनी पुरानी नहीं है, अभी रिसेंटली हम लोगों ने किया है ना। तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था? उसमें हम लोगों ने देखा था कि जब हम करंट फ्लो करते हैं तो हीटिंग इफेक्ट जनरेट होता है, I²RT। इसी तरह अगर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में क्या होता है, हम करंट फ्लो कराते हैं तो एक और इफेक्ट देखने के लिए मिलता है जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन जरूर होंगी। मींस वो कहीं ना कहीं एक आर्टिफिशियल मैग्नेट का काम करेगा, उसमें मैग्नेटिक फोर्स वर्क कर रहा होगा। ठीक है, और इसको सबसे पहले जो एनालाइज किया था ना, उनका साइंटिस्ट का नाम था ऑस्टर्ड। क्या नाम था? ऑस्टर्ड। सबसे पहले एनसीईआरटी की पहली पेज में जो येलो कलर का बॉक्स है वो ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट का ही है। उन्होंने 1857 में सबसे पहले क्या देखा? रैंडम देखा, कोई मतलब एक्सपेरिमेंट किया नहीं, सेटअप तो बाद में बिठाया उन्होंने।
उन्हें रैंडमली क्या देखा कि एक बार गलती से उनकी कंपास छूट गई किसी एक कंडक्टर के पास और करंट फ्लो कर रहा था, तो उनकी जो कंपास है मैग्नेटिक कंपास वो क्या कर रही थी, डिफ्लेक्शन शो कर रही थी। तो जब डिफ्लेक्शन शो कर रही थी तो उन्होंने एक सेटअप बैठाला। क्या सेटअप बैठाला जरा देखो तो, उन्होंने लिया एक कार्डबोर्ड। क्या लिया, एक कार्डबोर्ड लिया, सेटअप का समझिएगा जरा। और इस कार्डबोर्ड में उन्होंने एक क्या दिया, कंडक्टर डाल दिया। क्या दिया, कंडक्टर डाला। और इसके बाद उस कंडक्टर को ना लाइव वायर से जोड़ दिया और यहां पर लगा दी एक बैटरी। क्या लगा दी, बैटरी लगा दी, ठीक है। और यहां पर लगा दिया एक स्विच। क्या लगा दिया, स्विच लगा दिया, ठीक है। ये ए बी हमारे पास क्या है, कंडक्टर है। और यहां पर प्लेस कर दिया मैग्नेटिक कंपास। यहां पर क्या प्लेस कर दिया, मैग्नेटिक कंपास प्लेस कर दिया। अब बच्चों क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि जैसे ही स्विच ऑन करते हैं, जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, मैग्नेटिक, ये जो हमारे पास मैग्नेटिक कंपास है ना, वो डिफ्लेक्शन करके इस डायरेक्शन में, जो कि लेफ्ट की डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। उन्होंने कहा अच्छी बात है भाई। अगर इन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर इसका डायरेक्शन क्या कर दिया, चेंज कर दिया। मतलब अब थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव ये बना दिया, नेगेटिव ये बना दिया। पहले करंट था अपवर्ड टू डाउनवर्ड, अब करंट इन दूसरे केस में क्या हो गया, डाउनवर्ड टू अपवर्ड। तो इस केस में कैसे मूव कर रही है, इस केस में ये फिर डिफ्लेक्ट कर रही है। कुल मिला के हमें किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रही है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनको क्या लगा, उनको ये लगा कि यस, अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कराते हैं सो देयर इज अ जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मतलब वहां पर मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी जनरेट होती है। एंड दैट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। ओके, थोड़ी बहुत समझ में आई बात की नहीं समझ में आई। सो बेसिकली इस एक्टिविटी से क्या मिला, इस एक्टिविटी से मिला कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में हम लोग करंट फ्लो कराते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होती है। ये इस ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन था। बात समझ में आई कि नहीं आई। फिर उन्होंने क्या किया, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर लिया। जरा समझो, अब हम लोग एक क्वेश्चन और करने जा रहे हैं। उस क्वेश्चन का नाम क्या है, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। भाई उन्होंने सिर्फ इतना देखा कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट हो रही है, ठीक है। और उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सा डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में जनरेट हो रही है, ठीक है। तो एक सेटअप फिर उन्होंने किया, क्या डायरेक्शन के लिए क्या किया कि भाई उन्होंने कार्डबोर्ड लिया और इस कार्डबोर्ड में आयरन फिलिंग्स डाल दी। क्या डाल दी, आयरन फिलिंग्स। ये क्या बताता है, ये बताता है कि यस, देयर इज अ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेटेड इन दिस कंडक्टर, राइट। अब इसमें उन्होंने क्या किया, एक कार्डबोर्ड लिया और उस कार्डबोर्ड में रैंडम क्या डाल दिया, आयरन फिलिंग्स डाल दी। मान लो मैंने यहां पर आयरन फिलिंग्स रैंडम यहां पर इकट्ठी कर दी, डाल दी। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि जब उन्होंने करंट फ्लो कराया किसी एक डायरेक्शन में, चाहे डाउनवर्ड टू अपवर्ड कराओ चाहे अपवर्ड टू डाउनवर्ड कराओ, तो ये जो पैटर्न था कार्डबोर्ड में आयरन फिलिंग्स का, तो कुछ इस तरह से सर्कुलर दिखाई दिया उनको। कैसा दिखाई दिया बच्चों, सर्कुलर दिखाई दिया। और ऐसा उनको लग रहा था कि एक सर्कल के अंदर एक सर्कल, एक सर्कल के अंदर एक सर्कल, कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही हैं। अब उन्हें कैसे पता चला कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही है, तो हमने अभी अभी आपको एक एक्टिविटी कराई थी कि बार मैग्नेट में अगर आयरन फिलिंग्स आप क्या कर देते हो, ऐसे रैंडम डाल देते हो, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, उसके अकॉर्डिंग वो आयरन फिलिंग्स अरेंज हो जाएंगी। तो उसी को रेफरेंस मान के उन्होंने ये बताया कि किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। दूसरा बताया कि उनमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन कोसेंट्रिक एंड सर्कुलर फॉर्म में होती है। कैसी, कोसेंट्रिक एंड सर्कुलर फॉर्म में। होपफुली गाइस कि आपको ये पॉइंट ना समझ में आ गया होगा। बताइए, अगर समझ में नहीं आया कमेंट करके जरूर बताइएगा, पर्टिकुलर टॉपिक इसके बारे में डिस्कशन में डाल देंगे, ठीक है। चलो भाई, इतना सब कुछ करने के बाद क्या हमारे पास डायरेक्शन है, क्या हमें डायरेक्शन मिल पाई कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर सर्कुलर बन रही है, फॉर एग्जांपल ये कंडक्टर है, इसमें सर्कुलर बन रही है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनेगा या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनेगा, राइट ना। तो ये तो हमें पता नहीं चल पाया। तो जब ये नहीं पता चला तो एक साइंटिस्ट थे, ये मान लीजिए, और उनका नाम था क्या, मैक्सवेल। क्या नाम था, मैक्सवेल, राइट ना। तो मैक्सवेल ने एक एग्जाम्पल सेट किया, एक एक्टिविटी परफॉर्म करी, और उस मैक्सवेल ने एक रूल दिया जिसका नाम था राइट हैंड थंब रूल। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज राइट द मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग कहते हैं, क्या हम इसको बोलते हैं कि कॉर्क स्क्रू रूल के नाम से। किस नाम से, कॉर्क स्क्रू रूल,
ठीक है। तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल एंड कॉर्क स्क्रू रूल, ये दोनों एक ही चीज है। अब हमें समझना है कि ये रूल है क्या, क्या बता रहा था ये रूल, ठीक है। चलो भाई समझते हैं। तो अब ये रूल कहता क्या है जरा समझ लीजिए, बहुत शानदार रूल है और आपको ना पता चलेगा कि इस रूल के हेल्प से आप उस सर्कुलर कोसेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ आपको यह पता चलेगा कि जितने भी आप आगे पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, सोलेनॉइड, उनकी भी आप फील्ड ऑफ डायरेक्शन इस रूल से फाइंड कर सकते हैं। चलिए, पता नहीं है 50% अभी खत्म हो गया तो फिर सोलोनाइट जितने भी हैं सोलोनाइट से स्टार्ट करो। तो अब आइए बात करते हैं कि ये रूल कहता क्या है ना। क्या है हमारे पास मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। तो सपोज दैट हमारे पास कोई एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर का नाम है L, राइट, और इसमें हमने रैंडम करंट ले लिया, कोई जरूरी नहीं कि आप अपवर्ड ही ले, हमने रैंडम करंट डायरेक्शन ले लिया, अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो क्या कहता है ये रूल, कहता है कि अगर मान लीजिए अपने हम राइट हैंड को कुछ इस तरह से स्ट्रेच करें और इसको फिक्स करें, मान लो ये कंडक्टर है, ये जो L है, ये पेन मेरा क्या है, कंडक्टर है, ओके, और मैं इस कंडक्टर को अपने राइट हैंड से ऐसे पकड़ूं, ऐसे होल्ड करूं कि जो थंब है ये डायरेक्शन बताए, किसका, करंट का डायरेक्शन बताए। तो जिधर मेरी फिंगर्स रैप्ड है ना, ये डायरेक्शन बताएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो देखो हमने क्या देखा कि जो हमारे पास करंट है इसका डायरेक्शन अपवर्ड, तो ये हमारे पास कंडक्टर, हमने इसको ऐसे होल्ड किया कुछ इस तरह से, और जैसे होल्ड किया हमने क्या पाया कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, डायरेक्शन ऑफ द फिंगर्स, देखो ये 3D समझो, देखो एनालाइज करना, फील करना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे 10th में पढ़ रहे हो चाहे 12th में पढ़ रहे हो, क्योंकि अगर आप फील नहीं करोगे तो एक्चुअल में रियल फिजिक्स का मतलब नहीं समझ पाओगे, क्योंकि फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ फीलिंग्स, राइट। तो देखो ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर में जैसे ही मैंने अपने राइट हैंड को होल्ड कराया और थंब का डायरेक्शन मैंने क्या सेट किया, अपवर्ड डायरेक्शन। करंट कैसा जा रहा है, अपवर्ड। अगर करंट डाउनवर्ड जा रहा होता तो मुझे कुछ इस तरह से होल्ड करना पड़ता, क्यों, क्योंकि थंब क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट, और रैप्ड फिंगर्स मेरी जिस डायरेक्शन में होंगी वो क्या शो करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन, ठीक है। तो देखो हमें क्या दिख रहा है कि इसमें स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हमने राइट हैंड में होल्ड किया, तो देखो ये करंट का डायरेक्शन और ये मैग्नेटिक फील्ड, तो देखो ये मतलब कुछ ये डायरेक्शन कैसी दिख रही है तुम्हें, ये डायरेक्शन दिख रही होगी एंटी क्लॉकवाइज, दिख रही कि नहीं दिख रही। चलो भाई, तो हमने ये पहले ही देख लिया था कि कोसेंट्रिक हमारे पास सर्कुलर लूप बन रहे हैं। कहां पर देखा था, जब हमने कार्डबोर्ड में आयरन फिलिंग्स को रैंडम ऐसे सेपरेट किया था, तो हमने देखा था कि राउंड शेप में वो अरेंज हो रही थी। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन कोसेंट्रिक और सर्कुलर बनती है, हमने अरेंज किया। अब रही बात डायरेक्शन की, वो हमें मैक्सवेल ने बता दिया, तो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन होगा कैसा हो जाएगा हमारे पास, एंटी क्लॉकवाइज होगा, अगर करंट हमारा कैसा चल रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। आप अपने हाथ में अपने पेन को उठाओ और ऐसे पकड़ो और जब देखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज, राइट। सपोज दैट हमारे पास कंडक्टर है एक एम कंडक्टर है, ठीक है, और इस एम कंडक्टर में हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दी, ठीक है, ये ड्रॉ कर दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, कोसेंट्रिक, और इसमें करंट कर दिया मैंने डाउनवर्ड। अब मुझे डायरेक्शन शो करना है, तो अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल हमने क्या देखा कि भाई ये हमारे पास एक कंडक्टर है और हमको करंट अब डाउनवर्ड, तो थंब को हमें अरेंज करना है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर रहा हूं तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन चल रही है, ऐसे चले ना, एंटी क्लॉकवाइज कुछ इस तरह से, राइट, एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से चल रही है, राइट। तो जब करंट डाउनवर्ड हो गया तो करंट डाउनवर्ड होने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन चलेंगी कैसे चलेंगी, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगी। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा इस फिगर को पोलियो हो गया है तो यार टेंशन मत लेना, जो हमारे पास रूल है वो समझने की कोशिश करना। मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल को हम लोग कॉर्क स्क्रू रूल के नाम से भी जानते हैं, लेकिन जब हम कॉर्क स्क्रू रूल बोलेंगे तो हमारी जो वर्डिंग हो जाएगी वो चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सपोज दैट कि हमने जो स्क्रू ड्राइवर लिया तो हमने उसका डायरेक्शन ले लिया जिस डायरेक्शन में उसको हमने अप्लाई किया। सपोज दैट हमने ये कोई एक स्क्रू है, हमको उसको टाइट करना है, हमने ये ले लिया और ये एक स्क्रू है, क्या है, स्क्रू, ठीक है।
अब स्क्रू को जब आप टाइट करोगे तो कैसे करोगे, आप टाइट करोगे उसको कुछ इस डायरेक्शन में, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओगे ना भाई, स्क्रू लगाया तो आप ऐसे घुमाओगे, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो अगर डायरेक्शन ऑफ स्क्रू को हम करंट से शो करें, डायरेक्शन ऑफ करंट से, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन होगा वो कैसा हो जाएगा हमारे पास, कुछ इस तरह से, एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसको हम लोग कॉर्क स्क्रू रूल के भी नाम से जानते हैं। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, ये स्क्रू ड्राइवर है, स्क्रू पे मैंने फिक्स किया, मतलब करंट डाउनवर्ड, स्क्रू अगर करंट ऊपर जा रहा है तो हमने स्क्रू ड्राइवर को अपवर्ड फिक्स किया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको टाइट जैसे करते ना क्लॉकवाइज ऐसे घुमाएंगे, तो हम क्या देख पाएंगे कि जिस डायरेक्शन में ये स्क्रू ड्राइवर घूमेगा वो डायरेक्शन होगा किसका, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। क्लियर? तो ये दोनों रूल्स ना पैरेलल है, तो मैक्सवेल का राइट हैंड रूल थोड़ा सा इजी है, तो हम लोग याद रखते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को शो करने के लिए। क्लियर है इतनी बात कि नहीं क्लियर है? पक्की बात क्लियर है? चलो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ऑन व्हाट फैक्टर डज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिपेंड। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक फैक्टर होता है करंट। क्या होता है? करंट। भाई सिंपल से लॉजिक है, अगर आप एक करंट को, एक छोटा सा करंट मान लो, आप 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहे हो, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी वो 2 एम्पियर के करंट के अकॉर्डिंग होगी, राइट। अगर करंट आप 50 एम्पियर का फ्लो करा रहे हो तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी वो ज्यादा स्ट्रांग बनेगी, ज्यादा करंट ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इसका मतलब जो करंट है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के। किसके प्रोपोर्शनल होती है? करंट के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, चलो दूसरा फैक्टर क्या होगा? दूसरा फैक्टर होगा, सपोज दैट ये हमारे पास कोई कंडक्टर है और इसमें ना हमने एक पॉइंट लिया यहां पर A, ठीक है, और ये कंडक्टर हमने यहां पर पॉइंट लिया B, तो इन द कंपैरिजन ऑफ A, B में मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा स्ट्रांग होगी। सपोज दैट मैंने इसको R1 लेट कर लिया और इसको लेट कर लिया R2। क्लियर? अब मैं अगर आपसे बात करूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन A में स्ट्रांग होगी कि B में स्ट्रांग होगी, आप सबको दिख रहा है कि B में मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा स्ट्रांग होगी। आप जितना दूर जाते जाओगे उतना ही ये वाइडर होती जाएंगी और वीक होती जाएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिनेट पॉइंट, जहां से ये ओरिजिन हो रही है, या मैं कह सकता हूं डिस्टेंस ऑफ द दैट पॉइंट विच इज लोकेटेड ऑन द एक्सिस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, देखो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रांग, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन वीक। इसका मतलब ये हो गया कि R1 हमारे पास क्या है, ग्रेटर है R2 से, सॉरी R2 इज ग्रेटर है R1 से, तो हमारे पास R2 में मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होंगी, कम होंगी, और R1 में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी वो ज्यादा होगी। क्या इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? चलो अब हम इसकी हेल्प से क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली पूछा जाता है। देखो हम सेशन में क्वेश्चंस के साथ साथ टॉपिक डिस्कस करेंगे, है ना। बाकी के चैप्टर में क्या करते हैं, टॉपिक डिस्कस करते हैं, फिर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जबकि इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे, इस सेशन में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, ताकि आप इसमें आप 100% अपना दे सको। क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है तो आपने ड्रॉ कर दी। फिर आपसे पूछेगा ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो आपने डायरेक्शन भी फिल कर दी। कैसे? एरो बनाना नहीं भूलना है, एरो ना वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को शो करेंगे। फिर इसमें एक तीसरा क्वेश्चन अटैच करके आपसे पूछ सकता है कि भाई ये कैसे आपने किया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कौन से रूल की हेल्प से किया, तो आपको पता होना चाहिए कि राइट हैंड थंब रूल। क्लियर है बात? और अगला क्या पूछ सकता है कि व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को 2 फैक्टर अफेक्ट करते हैं। एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं कि आपको बिल्कुल याद रखना है कि करंट ना कहीं पर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में कहीं पर भी अगर बात आती है फैक्टर की, तो पहला फैक्टर जो सबसे आगे आएगा फ्रंट में वो है करंट। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, तो हमने सीखा मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल और कॉर्क स्क्रू रूल, और स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। चलो एक क्वेश्चन बताओ जरा, मान लो मैं तुमसे कहता हूं कि अब मेरे पास ये ट्राइंगल है, क्या है ये? ट्राइंगल है, और करंट कुछ इस तरह से फ्लो कर रहा है। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। तुरंत हमने ये कंडक्टर समझा, तुरंत अपना राइट हैंड स्टार्क से लगाया और देखा कि जो करंट, जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कैसी बन रही है, एंटी क्लॉकवाइज बन रही है। कैसी बन रही है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यहां पर देखो, यहां पर हमने कंडक्टर लगाया और अपने हाथ को कुछ ऐसे अरेंज किया करंट के डायरेक्शन में थंब आ जाए, तो यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी वो कैसी बनेगी, क्लॉकवाइज बन रही है। पक्का ना?
तो देखो, अब आप ना किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे डायरेक्शन पूछने के लिए कहता है तो आप फाइंड कर सकते हो, अगर आपने एप्लीकेशन देख लिया तो। ठीक है, आओ अब एक बोर्ड एग्जांपल पे बात करते हैं कि बोर्ड में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड। ठीक है, चलो देखो, सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है L और एक कंडक्टर है M। ठीक है, L में ना करंट जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में और M में जा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, करंट I। अब हमने एक मैग्नेटिक कंपास यहां पर प्लेस कर दी, एक मैग्नेटिक कंपास हमने यहां पर प्लेस कर दी और एक मैग्नेटिक कंपास हमने यहां पर प्लेस कर दी। ठीक है, इसकी यहां से डिस्टेंस हो गई हमारे पास R2 और इसकी डिस्टेंस हो गई हमारे पास R1। ठीक है, पॉइंट हमने ले लिया, ये A है, ये B है, ये C है। अब क्वेश्चन कहेगा फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन and what are the strength of the magnetic field line at the point A, B and C। मतलब A में, B में और C में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, मतलब वीक होगी या स्ट्रांग होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो हमने चलो करना है क्वेश्चन, सबसे पहले क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें पता है कि भाई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो हमें एक फ्लेमिंग बाबा है, सॉरी मैक्सवेल बाबा, तो उन्होंने एक रूल दिया, राइट हैंड थंब रूल। ये हमने एडजस्ट किया, करंट अपवर्ड डायरेक्शन में तो कोसेंट्रिक बनती है, कोसेंट्रिक बनाया और करंट का डायरेक्शन हमने लगाया और क्या पाया कि ये सब कैसे चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज। क्या राइमिंग हो गई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इधर देखो, इसमें करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कोसेंट्रिक सबको पता है, लेकिन अब हम अपने हैंड को जब अरेंज करेंगे तो क्या देख रहे हैं कि क्लॉकवाइज चल रही है। कैसे चल रही है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रही है। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया कि व्हाट आर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इसमें बस आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा कि इन कंडक्टर L, यहां पर लिखना पड़ेगा पॉइंट नंबर 1 में, इन कंडक्टर L द करंट इज अपवर्ड डायरेक्शन, देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज एंटी क्लॉकवाइज, एंड इन द कंडक्टर M द करंट डायरेक्शन इज डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये 2 पॉइंट में आपको आंसर लिखना पड़ेगा, तब आपको एक अच्छी इमेज वाला स्टूडेंट माना जाएगा। कोई भी एग्जामिनर है वो आपको तो जानता नहीं, जैसा आप रिप्रेजेंट करोगे वैसा ही उसके दिमाग में चलेगा कि अच्छा बच्चा है या थोड़ा सा कमजोर बच्चा है। बच्चे तो सारे अच्छे होते हैं, राइट? तो आपने ये पॉइंट लिखे, आपको तुरंत नंबर देके आगे बढ़ेगा। अगर आपने थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा गलत भी लिखा है तो भी आपको नंबर पूरा मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि हाउ डज वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो आपको लिख देना है बाय द हेल्प ऑफ मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। क्लियर? इसके बाद जो क्वेश्चन था वो क्या था कि ऑन व्हाट फैक्टर डज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिपेंड। तो आपको बता देना है कि भाई पहला देखो, समझो पॉइंट ए में मैग्नेटिक फील्ड लाइन, पहला फैक्टर क्या है, करंट, सबको पता है। दूसरा फैक्टर क्या है, आर, कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आप जितनी दूर जाते जाओगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन था कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द पॉइंट ए, बी एंड सी। मान लो हमने यहां पर बनाया मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यहां पर बनाया मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से चलेंगी, कुछ इस तरह से मैग्नेटिक निडल के बगल से चलेंगी, नहीं चलेंगी? चलेंगी ना। ओके भाई, ये मैग्नेटिक निडल दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही? दिखाई दे रही होगी। क्लियर? अब ये बताओ, मैंने आपको जस्ट प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन वीक होगा। तो इन द कंपैरिजन ऑफ दिस फिगर, अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो सी में मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। बहुत बच्चों के माइंड में आएगा सर बी में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। भाई एल वाला जो कंडक्टर है वो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन दे रहा है, जो हमारे पास एम वाला कंडक्टर है वो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन दे रहा है ना? लेकिन ऐसा नहीं है भाई। एक कंडीशन आएगी जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। भाई इंटरसेक्ट तो कर नहीं सकती, इंटरसेक्ट तो करेंगे नहीं, तो क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी ना। अभी हम बात करेंगे। तो जो सी में होगी ना, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारे पास क्या होगी, स्ट्रांग होगी। क्या होगी, स्ट्रांग होगी, क्योंकि जो R1 है वो क्या है, कम है इन द कंपैरिजन टू R2। और पॉइंट हमारे पास ए है, ए में मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होंगी, वीक होंगी, क्योंकि हमारे पास R2 इज ग्रेटर देन R1। ठीक है, अब बात करते हैं एट द पॉइंट बी। तो मैं अगर आपसे कहूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां पर क्या होगी, मैग्नेटिक फोर्स यहां पर क्या होगा, 0 होगा, या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होगी, 0 होगी, तो आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा अरे ये कैसे पॉसिबल है। तो इसको जरा देखो, मान लो सपोज दैट ये हमारे पास मैग्नेटिक निडल है
अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो हमारे पास L कंडक्टर की होंगी वो ऐसे निकल रही होंगी इसको टच करते हुए, और जो हमारे पास M कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इस तरह से निकल रही होंगी। एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करने की वजह से ना तो ये इधर जाएंगी ना तो इधर जाएंगी, तो मैग्नेटिक कंपास क्या रहेगी, स्टेबल रहेगी, ना तो इधर जा पाएगी ना तो इधर जा पाएगी, क्योंकि इधर वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको दूर भगाएगी और इधर वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको दूर भगाएगी। तो जैसी थी मैग्नेटिक कंपास नीडल वो वैसी ही रहेगी, मतलब नो डिफ्लेक्शन अकर्स। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? सो हम यही कह सकते हैं कि एट द पॉइंट बी द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बिकम्स जीरो। बोर्ड क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। होपफुली आपको मजा आया होगा क्वेश्चन देख के, है ना? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप मुझसे दिल से कनेक्ट हो पा रहे हैं तभी सेशन के इस पार्ट तक आए हो, क्योंकि आप मेरी मेहनत देख रहे हैं, और अगर मेहनत देख रहे हैं तो दोस्तों शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है? ओके, ये ना जो पॉजिटिव इंटेंट है हमारे और आपके बीच का, ये ऐसे ही बना रहे, इस वजह से आपको सब्सक्राइब करवा रहा हूं ताकि आप और हम हमेशा जुड़े रहें, राइट ना? चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। अगर मान लो मैंने आपसे कहा कि भाई ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको दूसरे शेप में फॉर्म कर लेते हैं। जैसे अभी मैंने ट्रायंगल का बताया आपको, अब मैं कहता हूं इसको सर्कुलर बना लेता हूं। कैसा बना लेता हूं? सर्कुलर। तो ये मैंने सर्कुलर बना लिया, ठीक है? और मैंने इसमें दो पार्ट लिए, एक लिया मैंने टर्मिनल ए और एक टर्मिनल लिया बी। कौन सा टर्मिनल लिया? बी। आगे आप इसमें बैटरी यूज कर सकते हैं, है ना? स्विच यूज कर सकते हैं लगा के, इधर से लगा के बैटरी स्विच सब कुछ अरेंज हो जाएगा। अब इसको बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन, कि क्वेश्चन क्या आता है। तो क्वेश्चन आता है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, या फिर बोलेगा कि ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑन अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। किसी एक लूप में जो कि करंट कैरिंग है उसमें आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करो। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। और इसका बी पार्ट क्या होगा? व्हाट हैपन व्हेन वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है? और तीसरा क्वेश्चन क्या आएगा? व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द मैग्नेटिक फील्ड। 3 मार्क क्वेश्चन फ्री में देके जाएगा, बस आपको क्या करना है, इसको देखना है लास्ट तक कैसे बनता है, कैसे इसको सीख सकते हैं, ठीक है? आप इससे क्या सीख सकते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट? क्या आप उस क्वेश्चन को ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं, ये डिपेंड करता है। अगर थक गए हो, आपको लग रहा हो कि थोड़ी बोरिंग क्लास है, या देखो ऐसा है, मैं तुमसे अब हंसी मजाक या रील्स की बातें तो नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं ये करने बैठूंगा सबकी तरीके, तो फिर पढ़ेंगे कब और पढ़ाएगा कौन? बात समझ में आई ना? हमें कम समय में ये चैप्टर भी कवर करना है। ओके, चलो तो आओ शुरू करते हैं भाई। करंट गया, सबसे पहले करंट गया कुछ यहां पर, फिर करंट आया यहां से और वापस आ गया। अब हमें सबसे पहला क्वेश्चन कवर करना है, ड्रॉ करना है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो बिना देखे समझे हमने क्या देखा कि यहां पर देखे तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की तरह राइट हैंड थंब रूल बताओ, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। तो राइट हैंड थंब रूल जैसे ही अप्लाई करेंगे, ये देखो लग गया। थोड़ा फील करना यार, ये कंडक्टर का पार्ट है और ये देखो ये करंट जा रहा है, और ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे अरेंज करी। तो देखो जरा डायरेक्शन क्या है मेरी फिंगर्स का, कुछ ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है। यस योर नो, बताओ ना, यस डायरेक्शन है कि नहीं डायरेक्शन? ओके, मतलब कि कैसी बन रही है हमारे पास? एंटी क्लॉकवाइज बन रही है। ओके, तो हमने क्या किया, कोसेंट्रिक बनाई और हमने देखा कि ये कैसी बन रही है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि कुछ इस तरह से। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। थोड़ा सा फिगर भद्दा बन रहा है, मैं थोड़ा सा क्लियर बना लेता हूं इसको ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। ये मैंने सर्कुलर लूप बना लिया और मैंने यहां पे 2 टर्मिनल बना लिए। टर्मिनल है हमारे पास ए, टर्मिनल है बी। करंट जा रहा है कुछ इस ए से और बी से वापस आ गया, करंट यहां पर गया और बी से वापस आ गया, ठीक है? जैसा कभी मैंने आपको समझाया कोसेंट्रिक बनेगी, तो कोसेंट्रिक हमने बनाया 1 2 3 बना लेते हैं, समझ में आ जाएगा। ये कोसेंट्रिक बन गई। इधर भी कोसेंट्रिक बनेगी, ये तो हमें पता है, बस डायरेक्शन डिसाइड करेंगे राइट हैंड थंब रूल से। तो जैसा कि अभी हमने समझा कि यहां पर कैसी बन रही है, एंटी क्लॉकवाइज। कैसी बनेगी? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? अब जरा इस पोजीशन में देखो, करंट कैसा आ रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो हमें अपने राइट हैंड को इस तरह से अरेंज करना है कि जो करंट का डायरेक्शन है वो ये डायरेक्शन, यही तो डायरेक्शन है। देखो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन, मतलब रैप्ड फिंगर का डायरेक्शन कैसा है मेरा? क्लॉकवाइज। देखो ये क्लॉकवाइज ही तो हुआ, ये क्लॉकवाइज हुआ। इसको 3D शेप लो, अगर 3D शेप का इतना बाहर निकाल लूं मैं टुकड़ा, तो करंट के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी बनेगी। और ये कैसा है हमारे पास? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब कि कुछ इस तरह से। समझ में आया कि नहीं आया? चलो बहुत बढ़िया बात।
फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती जाएंगी, वाइडर होती जाएंगी। आपको ध्यान देना है कि आप जब आप इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बनाएं तो इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए, और एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, एक दूसरे से हो जाएंगी ये पैरेलल। कैसी हो जाएंगी बच्चों, ये पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ इस तरह से, कट नहीं करेगी ना, क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। क्लियर। और इनका भी डायरेक्शन कैसा होगा, इसके अकॉर्डिंग इनवर्ट डायरेक्शन, इनवर्ट डायरेक्शन, इनवर्ट डायरेक्शन, इनवर्ट डायरेक्शन। क्लियर बात कि नहीं क्लियर। तो ये ड्रॉ हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑन अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ठीक है, अब इसके बाद डायरेक्शन की बात थी तो डायरेक्शन भी हमने देख लिया। ठीक है, अब फैक्टर क्या होता है, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो आओ जरा फैक्टर्स की बात कर लेते हैं, जरा समझो भाई। तो फैक्टर, पहला फैक्टर क्या है बच्चों, हमें आंख मूंद के लगा देना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, करंट के। पहला फैक्टर तो आपको ये याद होना चाहिए, कभी भी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में फैक्टर की बात करें तो करंट ना सबसे पहले छाती ठोक के बाहर था, मैं लूंगा, है ना, वो पिक्चर देखिए ना चुप चुप के, है ना। चलो आगे देखो। और दूसरा फैक्टर है यहां पर रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप। क्या है दूसरा फैक्टर, रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप। क्या मतलब, magnetic field lines are directly proportional to the current, means when we increase the current then magnetic field lines also gets increased, right। और अगर हम करंट को डिक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑल्सो गेट्स डिक्रीज। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड फैक्टर की। तो लिखा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप। इसका मतलब छोटकू सा लूप होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा स्ट्रांग बनेगी, और अगर खूब बड़ा सा लूप ले लिया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन वीक बनेगी। फॉर एग्जांपल मान लो 2 एम्पियर का करंट बड़े से लूप में हम लोग शो कर रहे हैं, तो उस बड़े से लूप के अकॉर्डिंग ये 2 एम्पियर का करंट बहुत कम हुआ ना, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उसके अकॉर्डिंग होगी। जबकि अगर छोटा लूप है तो 2 एम्पियर का करंट ही उसको क्या करेगा, उसको ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब ये आपने समझ रखा होगा, छोटी छोटी जगह को ऑक्यूपाई करने के लिए थोड़ा कम टाइम लगता है, और बड़ी जगह अगर आपको पहुंचना है तो उसके लिए संघर्ष ज्यादा करना है, जैसे मैं कर रहा हूं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात। फैक्टर समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पक्की बात। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि क्या होगा अगर करंट को रिवर्स कर दें। क्या होगा अगर मैं आई को क्या कर देता हूं, रिवर्स कर देता हूं। तो अगर जैसे ही करंट को रिवर्स किया तो सबसे पहले बना के देख लेते हैं, इसके बाद कंक्लूजन लिख देंगे। एक बार बना के समझ लो कि क्या होगा, इसके बाद फिर देखेंगे कि हमें लिखना क्या है। तो हमने एक लूप लिया, हमने क्या लिया भैया, एक लूप ले लिया। ठीक है, ये छोटकू सा लूप ले लिया, हमें केवल चेक करना है, चेक कर। ओके, अब करंट का डायरेक्शन है हमारे पास बी से ए की तरफ, बी से ए की तरफ करंट का डायरेक्शन है। ठीक है, करंट जा रहा है कुछ इस डायरेक्शन में, फिर करंट जा रहा है कुछ इस डायरेक्शन में। अब हमें देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कौन से डायरेक्शन में बनती है। देखो बच्चों जरा ध्यान से इधर इसको गौर से देखना, इस शातिर चीज को जरा गौर से देखना। क्या देखना है भाई, इसमें हमने देखा क्या कि जब करंट हम लोग गौर करते हैं कि करंट कैसा जा रहा है, इस डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ, इधर के डायरेक्शन में। अपने राइट हैंड को अरेंज करो तो करंट के डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी बनेगी हमारे पास, एंटी क्लॉकवाइज। यार ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज समझ में तो अब आ गया होगा भाई, नहीं आया समझ में, अब आ गया होगा समझ में। तो हमने सबसे पहले सर्कुलर बना ली। ओ शिट, ये कैसा सर्कुलर है भाई, ये तो बहुत ही खतरनाक सर्कुलर है ना। तो सबसे पहले तो इस खतरनाक सर्कुलर को कम करें, कुछ इस तरह से। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने इसको एंटी क्लॉक पहले कुछ इस तरह से सर्कुलर बना लिए। अब इसके बाद से मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है। तो देखो कैसे चल रही है हमारे पास, कुछ इस तरह से। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से जाएगी और कैसी आ जाएगी, कुछ बाहर की तरफ। ठीक है, अब करंट गया, करंट आ गया यहां पर। अब फिर मैंने राइट हैंड को एडजस्ट करना है, तो यहां पर कैसे बनेगा, कुछ इस तरह से क्लॉकवाइज बनेगा, है ना। तो यहां पर हमने क्या किया, सर्कुलर लूप ड्रॉ किए, कोसेंट्रिक ड्रॉ किए, और यहां पर मैंने क्या देखा कि जो करंट बनेगा कैसा बनेगा, ये बनेगा हमारे पास क्लॉकवाइज। ठीक है, अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं, कट नहीं करनी चाहिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पैरेलल रहेंगी। और इसमें जो करंट जो हमें दिखेगा ना, कैसा दिखेगा यार, देखो ना करंट ऐसे है तो हमारे पास हो गई एंटी क्लॉकवाइज, और करंट हमारे पास ऐसे है तो हमारे पास ऐसे बनेंगी भाई, उल्टी बन गई है। देखो ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी बन गई है, अपोजिट बन गई है, कुछ इस तरह से बनेंगी। थोड़ा इसको सही कर लेते हैं, एरो का ही कमाल है, मैंने बताया था एरो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका जो बनेगा एरो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, अपोजिट। भाई राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करो, देखो ना, ये देखो अंदर की तरफ जाके बाहर से निकलेंगी। क्लियर, चलो भाई ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे निकलेंगी, बाहर की तरफ निकलेंगी।
क्लियर? हमने क्या देखा कि जैसे ही करंट का डायरेक्शन हमने चेंज किया, देन मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑल्सो गेट्स रिवर्स। भाई देखो ना, करंट कैसा चल रहा था, ये ऐसे चल रहा था, अगर देखूं करंट को तो क्लॉकवाइज चल रहा था, तो जो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी कैसी थी, ये सब अंदर की तरफ जा रही थी, देखो ना अंदर की तरफ जा रही है सर्कुलर लूप में। और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी है, ये सब बाहर की तरफ आ रही है, इस लूप से बाहर की तरफ एरो बने हैं। थोड़ा फील करो, मान लो ये सर्कुलर लूप है तुम्हारे पास, ये तो दिल बन गया, ये सर्कुलर लूप है मान लो, ठीक है। और इस सर्कुलर लूप में ये मान लो पार्ट है एक, क्लियर, ये पार्ट है, करंट अपवर्ड जा रहा है, तो यहां पर हमें कैसी बन रही है, क्लॉकवाइज, देखो ना। जबकि यहां पर करंट डाउनवर्ड जा रहा है तो कैसी बन रही है, बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि व्हेन वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आल्सो गेट्स रिवर्स। होपफुली आपको समझ में तो आ गया होगा, क्लियर भाई? चलो, बहुत शानदार बात है। अच्छा, अब ये बताओ, क्या किसी के दिमाग में चल रहा है इन फिगर्स को देख के कि यार ये सब कुछ खेल कहीं ना कहीं करंट का है? जो भी खेला है किसका है, करंट का है। करंट यहां पर डायरेक्शन में चल रहा था क्लॉकवाइज, तो ऐसा लग रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन सब इसके अंदर जा रही हैं। यहां पर करंट चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है। सपोज दैट ये सर्कुलर लूप है, माय पाम इज सर्कुलर लूप। नाउ वी सेइंग दैट कि अगर करंट चल रहा है ऐसे, कैसे चल रहा है, ऐसे, मतलब क्लॉकवाइज, तो ये यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन सब अंदर जाती हुई दिखाई दे रही, अंदर की तरफ, ठीक है। जबकि जब हमने करंट चेंज किया, एंटी क्लॉकवाइज कर दिया, तो यहां पर अब डायरेक्शन कैसा दिख रहा है अपने को, डायरेक्शन दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही। देखो, सपोज ये सर्कुलर लूप है, तो ये डायरेक्शन तुम्हारे लिए कैसी है, क्लॉकवाइज। लेकिन अगर मैं इधर से देखूंगा तो ये डायरेक्शन मेरे पास कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। ये डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये डायरेक्शन तुम्हारे हिसाब से ये वाली साउथ हो गई, और मेरे हिसाब से ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो देखो बाहर निकल रही है, मतलब कि ये नॉर्थ हो गई। भाई हमने ये पढ़ रखा है ना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती है और साउथ में कहां जाती है, इंसर्ट होती है, मतलब अंदर जाती है, उसमें जाके सर्कुलर क्लोज लूप बनाती है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं ये ना पोलैरिटी डिसाइड कर रहा है, जो करंट है क्या डिसाइड कर रहा है, पोलैरिटी डिसाइड कर रहा है। क्या देखा मैंने कि करंट यहां पर क्लॉकवाइज चल रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, मतलब साउथ पोल, और यहां पर करंट एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर आती हुई दिखाई दे रही, बाहर आती हुई, तो एक ऐसा हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास नॉर्थ पोल हो जाएगा, हो जाएगा। चलो भाई, इसके लिए हमें एक रूल पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है बच्चों, रूल पढ़ना है। और वो रूल क्या है जरा देखो तो। कहता है कि अगर मान लो मैंने क्या किया, दो सर्कुलर लूप लिए, ठीक है, एक में करंट जा रहा है क्लॉकवाइज, कैसा जा रहा है, क्लॉकवाइज, और एक में करंट जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ये रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको क्वेश्चन आ गया पोलैरिटी डिसाइड करने के लिए। पता है, इस सेशन को कंप्लीट करने के बाद हम एक लास्ट सेशन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का रखेंगे, जिसमें हम ये सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन उसमें प्लेस करेंगे। और उस क्वेश्चन, उन सेशन में जो क्वेश्चन होंगे उनसे अलावा एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। आज भी मैंने प्रॉमिस किया था कि 5 क्वेश्चन हम लोग टॉप क्वेश्चन डालेंगे, मोस्ट प्रेडिक्टेबल, वो लास्ट में हम लोग क्लियर आउट करेंगे और इसके बाद हम इस सेशन को एंड करेंगे। चलो देखो, तो करंट अगर दोस्तों क्लॉकवाइज जा रहा है, तो हमने क्या देखा कि हमारे लिए जो हमारे पोलैरिटी डिसाइड हो रही है, तो कौन सी, साउथ, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रही है। और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो हमारे पास पोलैरिटी कैसी हो रही है, नॉर्थ फेस, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है। तो यहां पर हमने कहा ये साउथ फेस हो गया, और ये हमारे पास कौन सा फेस हो गया, नॉर्थ फेस हो गया। और इस रूल को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं क्लॉक फेस रूल। क्या बोलते हैं, क्लॉक फेस रूल। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक बात अपने माइंड में सेट कर लो कि अगर मान लो अगर करंट कैसा चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है, तो हमारे पास वो साउथ फेस हो गया। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो वो फेस कैसा हो गया, हमारे पास नॉर्थ हो गया। क्लियर रहेगा कि नहीं क्लियर रहेगा? अच्छा भाई, बहुत बढ़िया बात है। हमने देखा एक लूप में मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ की। अब मान लो मैंने नंबर ऑफ लूप इसके साथ लगा दिए, नंबर ऑफ लूप लगा दिए, ठीक है। तो पोलैरिटी तो डायरेक्शन ऑफ करंट से पता चलेगी, लेकिन क्या मैग्नेटिक फील्ड में कोई इफेक्ट पड़ेगा? आओ देखते हैं। अब हमें यही पढ़ना है। तो हमने क्या किया बच्चों, हमने क्या किया कि नंबर ऑफ टर्न लगा दिए, खूब सारे नंबर ऑफ टर्न लगा दिए। देखो ये एक लगा दिया नंबर ऑफ टर्न, लूप बन गया सिंगल लूप। यहां से करंट गया, दूसरा लूप बन गया, तीसरा लूप बन गया, चौथा लूप बन गया, ओके। और इस लूप को मैंने कनेक्ट करा दिया किससे, बैटरी से कनेक्ट करा दिया।
ठीक है, और इस बैटरी को कनेक्ट करा दिया स्विच से और इसको कनेक्ट करा दिया मैंने कुछ इधर। ये हो गया हमारे पास की, ये क्या हो गया हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमारे पास पॉजिटिव, ये हो गया हमारे पास नेगेटिव। करंट जा रहा है हमारे पास कैसा, करंट जा रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब जरा देखो एक लूप में मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी बन रही थी, हमने डिसाइड कर लिया कि अगर करंट क्लॉकवाइज चल रहा है तो बन रहा था साउथ फेस, और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो बन रहा था नॉर्थ फेस। इधर देखो अगर मैं करंट की बात करूं तो करंट कैसे चलेगा, करंट चलेगा क्लॉकवाइज तो ये साउथ फेस हो जाएगा, और इधर चलेगा करंट कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर इधर से करंट भेजा जाए, अगर मैं इस बैटरी के टर्मिनल को चेंज कर दूं तो करंट भेजूंगा कुछ इस डायरेक्शन से, है ना, तो ये फेस एंटी क्लॉकवाइज चलाएगा करंट को, तो ये बन जाएगा हमारे पास कौन सा फेस, ये बन जाएगा नॉर्थ फेस। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? फिलहाल अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, साउथ, ये हो जाएगा नॉर्थ। अब क्वेश्चन क्या आएगा कि व्हाट इज सोलेनॉइड, तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ लूप इफ कनेक्टेड इन सिलेंड्रिकल फॉर्म तो दैट डिवाइस बिकम्स सोलेनॉइड। ठीक है, ओके, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? फिर क्वेश्चन क्या कहेगा, क्वेश्चन कहेगा ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑन अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड लाइन ना जैसे बार मैग्नेट में हमने बनाई थी वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन सोलेनॉइड में बनती है, सेम डिक्टो। बात समझ में आई कि नहीं आई? और प्रॉपर्टी भी वही होती है, क्लियर ना? चलो हम बात करते हैं इसके मैग्नेटिक फील्ड की, तो थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं ताकि आप इसको बता पाओ। तो हमने इसको क्या किया, थोड़ा छोटा कर दिया। अब जरा देखो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो क्या होगा, नॉर्थ से निकलती है, ये क्या है नॉर्थ, नॉर्थ से निकलती है साउथ में एंटर करती है, क्लोज लूप बनाती है, नॉर्थ से निकलती है साउथ में एंटर करती है, क्लोज लूप बनाती है। ठीक है, और एक टाइम बच्चों ऐसा होगा कि ये एक दूसरे क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी बच्चों, ये हो जाएंगी हमारे पास पैरेलल हो जाएंगी। एरो बनाना जरूरी है ताकि आप लोग इसका डायरेक्शन शो कर सके, ताकि एग्जामिनर को पता चल सके कि हाँ आपको ये आता है। तो जब डायरेक्शन देखा आपने, देखो सेम दिख रहा है कि अंदर चल रही है साउथ से नॉर्थ और बाहर चल रही है नॉर्थ से साउथ। और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में क्या हो जाएंगी बेटा, ये हो जाएंगी पैरेलल, और यहां पर चलेगा कैसा, इनसाइड द सोलेनॉइड साउथ टू नॉर्थ। क्या इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? पक्की बात, चलो बहुत शानदार बात है। तो दैट्स ऑल अबाउट द सोलेनॉइड। अब क्वेश्चन क्या आता है कि सोलेनॉइड में ऐसे कौन से फैक्टर है जिसपे मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है ऑन सोलेनॉइड। तो जैसे ही फैक्टर की बात होगी तो पहली चीज तो आपको क्लियर हो जाएगी, दैट इज करंट। जैसे ही आप इसमें करंट की वैल्यू बढ़ाओगे देन मैग्नेटिक फील्ड आल्सो गेट्स इंक्रीज्ड। क्लियर है? और दूसरी बात क्या पता चलती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न। ठीक है, इसका मतलब अगर 2 टर्न है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम बनेगी, 10 टर्न है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा बनेगी। नंबर ऑफ लूप, नंबर ऑफ टर्न बढ़ाओ, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज पाओ। एक कहानी है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, शानदार। होपफुली आपको ये सोलेनॉइड तो समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया, 100% समझ में आ गया। चलो बहुत शानदार बात है। देखो आप लोग देख पा रहे हैं ना मेहनत किस लेवल की है। अब बस इतनी ही लेवल की मेहनत आपको करनी है जिससे आप ये पता कर पाओ कि आपकी पोटेंशियल कितनी है। ये चैप्टर पूरा पढ़ के बैठना कि जब हम लोग लाइव सेशन करेंगे ना, इसके उन 20 क्वेश्चंस का जो कि महा क्वेश्चंस होंगे, ये समझो कि लास्ट टाइम हिट वाले क्वेश्चन, प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन होंगे, तो आप इनका आंसर कर पाओ। क्लियर ना? चलो अब हमने पढ़ लिया, फैक्टर्स पढ़ लिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ ली, है ना। अब हम बात करेंगे कि इसका यूज क्या है। देखो तो सोलेनॉइड का जो परफेक्ट यूज है वह है इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में। कहां पर यूज है? इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, जरा समझो भाई। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ऑल्सो नोन एज मैन मेड मैग्नेट। क्या कहते हैं इसको? मैन मेड मैग्नेट। क्लियर? अच्छा थोड़ा सा और पढ़ लो एक चीज, जो यहां पर सेंटर में, मान लो मैं कहूं कि ये जो सेंटर है हमारे पास, ये सेंटर है, ये सेंटर है, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो वैल्यू होगी ना, किसकी, वो कितने बराबर होगी? 0 के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? 0 के बराबर होगी। पता है क्यों? क्योंकि यहां पर ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है, राइट। तो यहां पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होगी? 0। और ऐसा हमने कहां पढ़ा है? ऐसा हमने पढ़ा है बार मैग्नेट में। क्लियर ना? अगर इनसाइड की बात करूं तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी बनेगी? यूनिफॉर्म। सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही है कैसी बन रही है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही है। चलो यूज की बात कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट? तो अभी जैसा कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल और मैन मेड मैग्नेट। क्या होता है कि हम लोग एक सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं, हम स्टील रॉड भी ले सकते हैं,
लेकिन इसके अलावा हम लोग प्रेफरेंस की अगर बात करें तो हम लोग लेते हैं सॉफ्ट आयरन कोर, और उस सॉफ्ट आयरन कोर को हम लोग किससे, इंसुलेटेड कॉपर वायर के टर्न से रैप करते हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर की रैप से, क्लोज्ड रैप से टर्न करते हैं, और उसमें लगाते हैं हम लोग बैटरी, क्या लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं, ठीक है, फिर स्विच लगाते हैं और फिर इसको ऐड करते हैं। ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, करंट गया और ये आ गया हमारे पास करंट वापस। क्लियर ना? तो सबसे पहली चीज तो ये समझो कि जितना भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट ये ना बार मैग्नेट के सिमिलर होता है। किसके सिमिलर होता है? बार मैग्नेट के। इसके पहले हम लोगों ने किसके बारे में बात की थी? इसके पहले हम लोगों ने बात की थी सोलेनाइड के। किसके बारे में बात की थी? सोलेनाइड के, राइट ना? तो सोलेनाइड के जैसे ही, बस इसमें केवल हमने क्या कर दिया, एक सॉफ्ट आयरन रॉड, ये आयरन रॉड हमने किसकी है? सॉफ्ट आयरन रॉड, ठीक है। सॉफ्ट आयरन रॉड ही क्यों? अब क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा होगा ना। तो सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है कि सॉफ्ट आयरन रॉड ना तुरंत बहुत ही कम टाइम में मैग्नेटाइज हो जाता है और बहुत ही कम टाइम में डीमैग्नेटाइज हो जाता है, इन द कंपैरिजन ऑफ अदर रॉड या मटेरियल की बात करूं मैं, ठीक है। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की, तो दीज आर द नंबर ऑफ टर्न ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड फ्रॉम द सॉफ्ट आयरन रॉड, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बात है। ये V हो गया, ये K हो गया। जरा आप प्रैक्टिकल चीजें समझो। करंट देखो कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है। तो ये हमारे पास कौन सा फेस हो गया? हमारे पास साउथ फेस हो गया। ये कौन सा फेस हो गया? नॉर्थ फेस हो गया। क्लियर ना? हम देखो एक चीज और बता दें, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। हो सकता है यहां पर पॉइंट दिया हो A, ये पॉइंट दिया हो B, बोलेगा A और B की पोलैरिटी डिसाइड करो। क्लियर ना? तो आप आराम से बता सकते हैं करंट के डायरेक्शन को देख के। कभी कभी क्या होता है, ये कंडक्टर है, कंडक्टर के पीछे से करंट आ रहा होता है। कहां से आ रहा होता है? ऐसे पीछे से। तो पीछे से करंट कैसा हो गया? एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना। कैसा हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। और जब एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो ये क्या बन जाएगा? नॉर्थ बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? साउथ बन जाएगा। कुछ इस तरह से देखो बच्चों, ये मान लो हमारे पास क्या है? सॉफ्ट आयरन रॉड है, ठीक है, पोलियो हो गया लगता है इसको। और करंट ना ऐसे चल रहा होता है, ऐसे इधर से आएगा, ऐसे, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, ऐसे, फिर ऐसे जाएगा, फिर आएगा ऐसे, फिर आएगा, फिर ऐसे, ऐसे, फिर आएगा ऐसे, और ऐसे बाहर आ जाएगा। क्लियर है बात को? अब देखो कैसे चल रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। कैसे चल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमारे पास जो फेस होगा कैसा हो जाएगा? नॉर्थ, और ये फेस कैसा हो जाएगा? साउथ फेस हो जाएगा। कहां से देखो पोलैरिटी डिसाइड करी? अभी हमने पढ़ा क्लॉक फेस रूल। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट से आपको ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा पूछता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, इसके यूसेज क्या है। तो क्या है हमने बात कर ली। यूसेज क्या है देखो समझो। कभी मान लो कभी एक्सीडेंटल केस होते हैं, मतलब मेडिकल में इसका यूज होता है, तो उसमें अगर आयरन के फाइन पार्टिकल्स आपके वाउंड में, घाव में भर गए हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की हेल्प से उसको क्या करते हैं? उसको निकाल देते हैं, ठीक है। फिर समझिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट दो तरह का होता है, एक होता है यू शेप, एक होता है आई शेप। और यू शेप या आई शेप की बात करूं तो कुछ इस तरह से यू शेप होता है, कुछ इस तरह से यू शेप होता है। और यहां पर ना प्लास्टिक का इंसुलेशन लगा होता है खूब बड़ा सा, ठीक। ये प्लास्टिक का इंसुलेशन लगा दिया मैंने खूब बड़ा सा। और इसमें क्या होता है? इसमें ना कॉपर वायर रैप्ड होती है, इसमें कॉपर वायर रैप्ड होती है। तो पहली चीज तो ये जो कोर है हमारे पास, इसमें करंट नहीं आता, ठीक है, क्योंकि ये इंसुलेटेड हो गई। क्लियर? बल्कि इसमें करंट की वजह से ये मैग्नेटाइज हो जाती है। क्या हो जाती है? मैग्नेटाइज हो जाती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो एक आई शेप इलेक्ट्रोमैग्नेट और एक यू शेप इलेक्ट्रोमैग्नेट, ओके। इनका यूज क्या है? इलेक्ट्रिक बेल में यूज होता है, फैंस में, मोटर में यूज होता है, राइट। और कहां पर यूज होता है? और यूज होता है मैंने बताया मेडिकल में, आयरन के छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स को निकालने में। दूसरा यूज कहां होता है? स्क्रैप वर्कर्स, जो बड़े बड़े कबाड़ी व्यापारी होते हैं, उनके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट पाया जाता है। वो क्या करते हैं? छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स को भी अट्रैक्ट करके दूसरी जगह ड्रॉप कर सकते हैं ना। कोई भी ह्यूमन अगर उसको टच करेगा तो हो सकता है उसको टेटनिस हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, लग जाए, है ना, कहीं ना कहीं इस वजह से। एक और यूज होता है, बड़े बड़े शिप्स, कंटेनर को शिफ्ट करने में इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है। इसकी खास बात क्या है कि जैसे मैं डायरेक्शन बदलूंगा करंट का, इधर से जा रहा है तो साउथ फेस ये हो गया और ये नॉर्थ फेस हो गया। डायरेक्शन में बदलूंगा, पॉजिटिव इधर हो जाएगा, देखो तो यहां पर भी करंट कैसा चलेगा? हमारे पास सिमिलरिटी है, देखो पोलैरिटी चेंज कर सकते हैं ना। मान लो करंट इधर से आ रहा है, ये भाई साउथ फेस है। अब मान लो करंट हमने पीछे से ड्रॉ कर दिया तो ये बन गया नॉर्थ फेस। तो देखो मैंने दोनों केस को अगर पैरेलल कंपैरेटिवली लर्निंग करें तो इनकी पोलैरिटी को चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज कर सकते हैं? पोलैरिटी चेंज कर सकते हैं। दूसरी खास बात क्या है? इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाई जा सकती है।
अगर मैं आपसे बात करूं कि व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बढ़ाया जा सकता है? तो यस, पहला तो करंट बढ़ा के, और दूसरा क्या है, नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेट में, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ बढ़ सकती है। क्लियर? अब एक और क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, देखो अगर मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए आती है तो नॉर्मल जैसे हम लोग बना के आए हैं कि उसमें बार मैग्नेट में, उसी तरह आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना देनी है, और डायरेक्शन ऑलवेज नॉर्थ से कैसा रहेगा, साउथ की तरफ रहेगा, और इनसाइड द बार मैग्नेट किधर रहेगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आप आराम से बना सकते हो, बाकी इसमें से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर? अब एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन द इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड बार मैग्नेट। तो इसको बड़ा ध्यान से सुन लो। मान लो ये जो मैंने ब्लैक पेन पकड़ रखा है, ये है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट, और ये वाला जो हैंड है ये मेरे पास बार मैग्नेट। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये बार मैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, राइट, जबकि इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, किसकी, बार मैग्नेट, मतलब नेचुरल मैग्नेट की, उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, वीक होती है। पेन कॉपी निकालो, लिख लो अगर नहीं पता तो, ठीक है। दूसरी क्या बात है, इसको ना हम अपने हिसाब से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर यूज, बट इसको हम लोग डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तीसरी बात, इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द करंट और बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न, बट सॉफ्ट आयरन जो हमारे पास वो होता है नेचुरल मैग्नेट, उसमें हम स्ट्रेंथ को ना तो बढ़ा सकते हैं ना तो घटा सकते हैं। एक तो पहले से वीक है और उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। क्लियर है बात कि नहीं क्लियर? तो ये जरा कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस थे इलेक्ट्रोमैग्नेट और बार मैग्नेट, मतलब नेचुरल मैग्नेट में। एक दो और पढ़ लीजिएगा किताब से, आपको 3 नंबर दे के जाएगा अगर एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो आइए अब हम शिफ्ट करते हैं अपने मोमेंटम को एक और शानदार टॉपिक की तरफ। अगर सोचो कि मैग्नेटिक फील्ड जा रही है नॉर्थ से साउथ, कहां जा रही है, नॉर्थ से साउथ जा रही है, और मैं तुमसे पूछूं कि अगर इसमें एक और मैग्नेटिक फील्ड डाल दी जाए तो क्या होगा? भाई इंटरसेक्ट तो करेंगे नहीं, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को रिपल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे, तो फोर्स जनरेट होगा। यस और नो? तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक, विच इज फोर्स अफेक्टिंग ऑन अ कंडक्टर विच इज प्लेस्ड बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो, फिर आपको एक सेटअप दिखाई दे रहा होगा। क्या है एक सेटअप? कि हमने एक मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने एक परमानेंट मैग्नेट लिया, नॉर्थ एंड साउथ पोल, और हमने क्या किया, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को अटैच किया बैटरी के साथ, और उसको हमने इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में प्लेस कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें जैसे ही स्विच ऑन करना है, क्या करना है, स्विच ऑन करना है, तो हम क्या देखेंगे कि जैसे हमने स्विच ऑन किया, क्या देखेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड ना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ कुछ इस तरह से होगी, राइट, और ये करंट कैरिंग कंडक्टर में जो डायरेक्शन ऑफ द मोशन होगा वो कैसा होगा, कुछ बाहर की तरफ होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि अगर हम लोग किसी मैग्नेटिक फील्ड में, मान लो हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये है नॉर्थ, ये है साउथ, और इस मैग्नेटिक फील्ड में मान लो हम लोग कोई करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस करते हैं, तो उसमें एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। क्या एक्सपीरियंस होगा? फोर्स एक्सपीरियंस होगा। और उस फोर्स का डायरेक्शन तो हमें नहीं पता, बट हमने ये देखा कि कोई भी अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच में किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पे रखने पे, जो अगर हम लोग इसमें करंट फ्लो कराते हैं तो इस कंडक्टर में फोर्स एक्सपीरियंस होगा इन आउटवर्ड डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब क्या हुआ कि मान लो हमने करंट का डायरेक्शन रिवर्स किया। अगर हमने डायरेक्शन ऑफ द करंट रिवर्स किया, पॉजिटिव दे दिया इधर से, मतलब अब करंट चलेगा डाउनवर्ड टू अपवर्ड, कुछ इस डायरेक्शन में हमने किया, तो हम क्या देखते हैं कि इस कंडक्टर का जो डायरेक्शन था मूव होने का वो कैसा है, अब आ गया इनटू द पेज, मतलब कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, इसका मतलब जैसे हमने करंट का डायरेक्शन रिवर्स किया तो डायरेक्शन ऑफ द कंडक्टर क्या हो गया, ये चेंज हो गया। दूसरी बात, द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंडक्टर 0 होगा अगर करंट को हम सेम डायरेक्शन में बार बार फ्लो करते रहे, तो एक बार डिफ्लेक्ट हो गया आउटवर्ड, अब दोबारा वो डिफ्लेक्ट नहीं होगा। ठीक है, जैसे ही हम करंट चेंज करेंगे, डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंज करेंगे, तो इसका डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस एक्टिविटी से हमें यह प्रूव होता है, क्या प्रूव होता है, क्यों पढ़ रहे हैं, इससे यह प्रूव होता है कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस करते हैं तो उसमें ना एक फोर्स लगता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से ही लगता है। सिंपल सी लॉजिक है, देखो कैसे।
मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारी चल रही है कुछ इस डायरेक्शन में, और दूसरा हमने करंट कैरिंग कंडक्टर लिया जिसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट है, तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो करेंगे नहीं, मतलब ये एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स लगाएंगी। रिपल्सिव फोर्स लगाएंगी का मतलब ये हो गया कि ये इस कंडक्टर को बाहर फेंकेंगी, बाहर की तरफ। बस बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये कंक्लूजन निकला। अब इससे 3 पॉइंट समझ में आते हैं। क्या समझ में आते हैं? पहला तो ये कि अगर किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, करंट फ्लो कराते हैं, तो ड्यू टू देयर मैग्नेटिक फील्ड्स इनमें एक फोर्स लगता है। दूसरा क्या? दूसरा ये कि जैसे हमने डायरेक्शन ऑफ द करंट रिवर्स किया तो डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कंडक्टर वो भी क्या हो गया? चेंज हो गया। और थर्ड पॉइंट कंक्लूजन में क्या आपको लिखना पड़ेगा अगर ये एक्टिविटी एग्जाम में आती है कि अगर मान लीजिए सेम डायरेक्शन में करंट आ रहा है तो फिर उसमें डिफ्लेक्शन बार बार चेंज नहीं होगा। बात समझ में आई? सिर्फ चेंज की कंडीशन क्या है कि अगर डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज कर दिया जाए। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से यह प्रूव हो जाता है कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस करते हैं तो उसमें एक फोर्स लगता है जिसकी वजह से उसमें डिफ्लेक्शन होता है। क्लियर बात कि नहीं क्लियर? चलो कुछ एग्जांपल करेंगे, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मान लो कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड चल रही है कुछ इस तरह से, ये मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और एक कंडक्टर प्लेस किया हमने और ये हमने करंट कर दिया आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब ये बताओ कि इसमें जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा? डायरेक्शन बता सकते हो क्या? तो केवल ये बता सकते हो कि लेफ्ट राइट, आप एक गेस कर सकते हो, है कि नहीं? इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने रूल दिया कि हम कैसे फाइंड करें किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के डायरेक्शन को, अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है उसके मोशन के डायरेक्शन को कैसे फाइंड करें। ठीक है, चलो देखो क्या था रूल, समझो। उन्होंने कहा कि अगर हम अपने लेफ्ट हैंड की 3 फिंगर्स, कौन कौन से फिंगर्स को? एक तो थंब, दूसरा 4 फिंगर और तीसरा मिडिल फिंगर को ऐसे स्ट्रेच करें कि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। करंट, ये हो गया हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, और ये करंट, ये हो गया मोशन ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, सॉरी। तो हमने इन तीनों फिंगर्स को ऐसे अरेंज किया कि ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर है। देखो ये हमारे पास म्यूचुअल परपेंडिकुलर है। तो थंब ना डायरेक्शन ऑफ मोशन को बताएगा या डायरेक्शन ऑफ फोर्स को बताएगा। फोर्स फॉर एफ, याद रखना एफ। ठीक है, दूसरा क्या? दूसरा कि अगर मान लो हम इसकी 4 फिंगर की बात करें तो ये मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा एम, और ये ना करंट को बताएगा आई। आप याद रख सकते हैं कि थंब फॉर फादर और 4 फिंगर फॉर मैग्नेटिक फील्ड मतलब मदर, और तीसरा आई मतलब मैं। पापा, मम्मी और मैं का रूल दिया था फ्लेमिंग्स ने, जो कि है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जो हमें यह बताता है कि इन व्हाट डायरेक्शन डज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कंडक्टर व्हेन कंडक्टर इज प्लेस्ड बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। बात समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आई? अब फिर से जरा इसका एप्लीकेशन देखिए। मैंने आपको प्रीवियस क्या बताया था, एक एग्जाम्पल बताया था। अब हमें ना अपने लेफ्ट हैंड की 3 फिंगर, कौन? थंब, 4 फिंगर और मिडिल फिंगर को ऐसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर अरेंज करना है। कर लिया? अब ना ये जो हमारे पास ये क्या है? मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ करंट मतलब आई मतलब मैं, और ये क्या है? फोर्स जिधर लगेगा। तो हमने ना फिंगर को इसके अकॉर्डिंग अरेंज करना है। मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है तो हमने इस फिंगर को अरेंज कर दिया ऐसे। करंट का डायरेक्शन कैसा है? डायरेक्शन हो गया आउटवर्ड डायरेक्शन। तो देखो थंब का डायरेक्शन क्या है? थंब का डायरेक्शन है इनवर्ड, मतलब अंदर की तरफ, इनटू द पेज। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो आपको लिखना पड़ेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इनटू द पेज। बात समझ में आई? अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होता तो क्या करते? मान लो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मैं कहता हूं कि ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, लो अब बताओ। और सेम कंडक्टर ये है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो फिर से देखो कैसे एप्लीकेशन करना है, ये समझना बहुत जरूरी है। थ्योरी रटना एक अलग पार्ट है, उसको एप्लीकेशन बेस्ड कैसे बनाना वो अलग पार्ट है। हमने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड उठाया, फ्लेमिंग क्या आपने उठाया, और अकॉर्डिंग टू दैट रूल कि हमने 3 फिंगर स्ट्रेच करी कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। अब हमने अरेंज करना है मिडिल फिंगर को डायरेक्शन ऑफ करंट, 4 फिंगर को डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अरेंज है। तो थंब किधर है? देखो आउटवर्ड, बाहर की तरफ थंब आ रहा है, इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ये डायरेक्शन ऑफ द कंडक्टर जो डिफ्लेक्ट होगा किधर होगा? वो होगा आउटवर्ड द पेज, बाहर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा।
बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो देखो इन दोनों केसेस में हमने देखा करंट आउटवर्ड है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज की रही, तो मोशन ऑफ द कंडक्टर, मतलब कि ये समझ लो कि फोर्स ऑन द कंडक्टर चेंज हो गया। क्लियर है? बात समझ में आई? फोर्स समझो, मोशन को इग्नोर करो। क्लियर है ना इतनी बात? अच्छा अब एक और क्वेश्चन बता के कमेंट करके बताना मुझे, है ना। मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइन चल रही है कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है, और एक हमने कंडक्टर प्लेस किया अपवर्ड डायरेक्शन में, एक कंडक्टर प्लेस किया हमने इनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब अपवर्ड एक डाउनवर्ड। अब बताओ इस कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर इस डायरेक्शन में है, करंट अपवर्ड है, तो बताओ जो फोर्स लगेगा वो कौन से डायरेक्शन में लगेगा? तो अरेंज करो, हमने फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को अरेंज किया कि फोर्स बताएगा, जो हमारे पास थंब होगा ये बताएगा, हमारे पास कौन होगा? फोर्स बताएगा। जो हमारे पास फोर फिंगर है ये क्या बताएंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और जो मिडिल फिंगर है ये क्या बताएंगे? ये बताएंगे करंट है आउटवर्ड डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है कुछ इस डायरेक्शन में, तो हमने इसको फिक्स किया। इसका मतलब ये कंडक्टर जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में करंट दे रहा है ये कैसा जाएगा? इनटू द पेज, ये डाउनवर्ड जाएगा। बात समझ में आई? इनसाइड द बोर्ड। जबकि इसको हम लोग प्लेस करें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, जबकि करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया, देन द फोर्स लगेगा किधर लगेगा? बाहर की तरफ लगेगा, आउटवर्ड टू द पेज लगेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? चलो ठीक है, बहुत शानदार बात है। अच्छा अब एक क्वेश्चन ये बताओ, मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेम है और हमने एक कंडक्टर रखा, रेक्टेंगुलर कॉइल रख दिया। क्या रख दिया? रेक्टेंगुलर कॉइल, और करंट जा रहा है ए से जा रहा है बी, और बी से जा रहा है सी, सी से जा रहा है डी, ठीक है। तो अब बताओ इसको हमने क्या किया? एक फिक्स एक्सल लिया जिससे रोटेट तो हो जाए लेकिन इधर उधर मूव ना करे, फिक्स एक्सिस ले ली, ठीक है। तो अब बताओ ये इस प्लेट के साथ क्या होगा? तो देखो फोर्स किधर लगेगा, समझ में आ जाएगा आपको। अगर आपको फोर्स समझ में आ गया तो समझ में आ गया। देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, मतलब हम तीन फिंगर, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को अरेंज करें तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा। करंट हो गया आउटवर्ड, तो इसका डायरेक्शन कैसा होगा? इनवर्ड। मतलब ये जो प्लेट का ये वाला पार्ट है ये कैसा जाएगा? अंदर की तरफ जाएगा ड्यू टू फोर्स, ठीक है। अब जरा इस पार्ट की बात देखो जरा, अगर मान लो मैं बात करूं कि इसमें करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब अब मैं अरेंज करूं कुछ इस तरह से, देखो ना फिंगर इस तरह से, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो मुझे ऐसे खड़ा होना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड इधर होती तो ऐसे खड़ा होता मैं, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अरेंज की मैंने। अब यहां पर देखा डायरेक्शन ऑफ करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड कैसी जा रही है? कुछ सेम डायरेक्शन में जा रही है। तो फोर्स कैसा लग रहा है? आउटवर्ड लग रहा है। मतलब अगर ये हमारे पास कॉइल है तो इधर का पार्ट नीचे जाएगा और इधर का पार्ट ऊपर जाएगा, और ये मूव तो कर नहीं सकता, केवल घूम सकता है, रोटेट कर सकता है। तो ये जो कॉइल है ना, ये जो कॉइल है ये क्या हो जाएगी? ऐसे कुछ रोटेट हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो चलिए अब बात करते हैं हम इसके एप्लीकेशन की, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड के एप्लीकेशन की, जो कि है मोटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं आपका प्रिंसिपल इसका आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। चलो देखो बात करते हैं। भाई देखो सिंपल सा लॉजिक है कि हमने क्या किया, हमने एक मैग्नेटिक यू शेप मैग्नेट लिया, बहुत बड़ा, ठीक है, खूब बड़ा मैग्नेटिक यू शेप मैग्नेट लिया। ये हो गया हमारे पास नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो किधर जाएंगी? नॉर्थ से साउथ जाएंगी। किधर जाएंगी? नॉर्थ से साउथ। जबकि हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस किया, कैसी? कुछ इस तरह से, जिसको हम आर्मेचर बोलते हैं, और हमने इसमें एक लगा दिया, क्या? शाफ्ट लगाया जो कि रोटेट करेगा। क्लियर? और इस शाफ्ट में लगाया हमने स्लिप रिंग्स। क्या लगाई? स्लिप रिंग्स लगा दी। क्या लगा दी? स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स का काम क्या है? इनको शोल्डर प्रोवाइड करना, और जब ये आर्मेचर हाफ ऑफ रोटेशन होते हैं तो स्लिप रिंग्स चेंज हो जाते हैं। हमने इसको लिख लिया S1 और इसको लिख लिया S2। फिर हमने इसमें कार्बन ब्रशेस लगाई। क्या लगाई? कार्बन ब्रशेस। और कार्बन ब्रशेस को ऐड किया हमने एक किससे? कनेक्शन से। यहां पर स्विच ऑन करी। डीसी मोटर की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि हम लोग बैटरी का यूज कर रहे हैं। क्लियर? यहां पर भी हमें क्या लगाना है? कार्बन ब्रशेस लगाना है। अच्छा, व्हाई वी यूज कार्बन ब्रशेस? देखो ऐसा है कि अगर मैं यहां पर ज्वाइंट कर दूंगा चीजें, तो जब ये शाफ्ट घूमेगा या आर्मेचर घूमेगी तो हमारा जो सर्किट है वो भी हमारे उसके साथ क्या हो जाएगा? ऐसे फंस जाएगा और खराब हो सकता है, राइट। तो हमने कार्बन ब्रशेस लगाई। जैसे आप टूथब्रश करते हो ना, तो उसके जो ब्रश होते हैं ना, वो बड़े सॉफ्ट होते हैं, केवल टच होते हैं। तो इसके भी ब्रशेस केवल टच होंगे और इस तरह से वो मूव करता रहेगा, फंसेगा नहीं, सर्किट फंसेगा नहीं।
ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब यहां से जैसे स्विच ऑन किया तो पॉजिटिव ये है, नेगेटिव ये है, करंट गया कुछ इस तरह से और यहां से करंट इधर आ गया और यहां पर करंट कुछ इस डायरेक्शन में चल रहा है। क्लियर? अब डायरेक्शन जब ऊपर की तरफ करंट का है तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये, करंट डायरेक्शन अपवर्ड, तो इसमें फोर्स कैसा लगेगा? इनवर्ड फोर्स लगेगा, मतलब ये ऐसे घूमना शुरू कर देगा अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, जबकि इसके अकॉर्डिंग इसमें फोर्स लगेगा आउटवर्ड, मतलब ये जो कॉइल है ना वो कुछ ऐसे घूमेगी, हाफ रोटेशन। अब जो रोटेशन जब हाफ रोटेशन हुआ तो अब देखो यहां पर मान लो क्या A B C एंड D, तो C एंड D आ जाएंगे स्प्लिट रिंग S1 के पास, जबकि A और B पहुंच जाएंगे स्प्लिट रिंग S2 के पास। वापस से सेम कंडीशन, करंट फ्लो हुआ इस डायरेक्शन से हो रहा है ना, करंट फ्लो हुआ इस डायरेक्शन में, तो ये फिर वापस जाएगा अंदर की तरफ और ये जाएगा बाहर की तरफ। एक तरह से कपल फोर्स इसमें वर्क करने लगेगा, राइट ना। और ये मोटर क्या करना शुरू कर देगी? रोटेट करना शुरू करेगी। वर्किंग ऑफ स्लिप रिंग्स मैंने बताया, व्हाई वी यूज कार्बन ब्रेसेस मैंने बताया आपको। अब बात करते हैं एक्चुअली प्रिंसिपल क्या है। तो देखो मोटर का जो प्रिंसिपल होता है ना, क्या होता है, वो क्या करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। क्या करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जबकि इसका ओरिजिनल प्रिंसिपल क्या है? देखो ये आपको लिखना पड़ेगा अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्रिंसिपल ऑफ द मोटर क्या है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे वर्क करती है। और दूसरा लिखना है इट वर्क ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, मतलब इसका जो वर्किंग प्रोसेस है वो क्या है? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बस इतना सा हमारा चैप्टर है, वर्किंग इससे पूछी नहीं जाएगी, जो भी चीज पूछी जानी थी वो मैंने आपको बता दी। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड का एप्लीकेशन आपको आना चाहिए। ठीक है, चलो भाई अब हम लोग बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस पे। कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास आपके लिए और उन क्वेश्चंस पे बात करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगर आपको आता है तो आपको कमेंट करके बताना है कि यस सर मुझे पहले से आता था, नहीं आता था। ये 5 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में 100% स्कोर कराने में सक्षम है। ये समझो कि कंप्लीट पूरा चैप्टर है। कहता है ब्रीफली एक्सप्लेन एन एक्टिविटी टू प्लॉट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द बार मैग्नेट, स्केच द फील्ड पैटर्न ऑन द सेम स्पेसिफाइंग फील्ड डायरेक्शन। दूसरा ए पार्ट इसका क्या कहता है? रीजन ए हैज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिलेटिवली क्लोजर देन द अनदर रीजन, विच रीजन हैज द क्या लिखा हुआ है? हैज स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, गिव रीजन टू द सपोर्ट योर आंसर। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको आता है। आपको बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न को ड्रॉ करना है, इसके बाद आपको उसमें ए बी सी पॉइंट लेना है। तो आपको पता होगा पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा स्ट्रांग होती है, जबकि अगर पोल से दूर गए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसकी क्या होती है? वीक होती है। जरा देख लीजिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आएगा कमेंट करके बताइएगा कौन सा क्वेश्चन हमें नहीं आता है, तो हम उसको डिस्कशन करेंगे। फिलहाल मैं सिर्फ आपको टॉप 5 क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। ये समझ लीजिए एक तरह से ये होमवर्क है और ये होमवर्क आपको मैं चेक करने वाला हूं अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है, इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए। इसके बाद फिर अगर देखा जाए तो पोलर रीजन में सबसे स्ट्रांग होंगी, अगर दूर जाओगे तो वीक होंगी, फिर पोलर रीजन में क्या हो जाएंगी? स्ट्रांग हो जाएंगी। चलिए होमवर्क है, आपको करना है, करके बताइएगा। और आप लोग मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं हमारे मेल पे, मेल आपको पड़ी मिल जाएगी हमारे डिस्क्रिप्शन में। जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। कहता है ब्रीफली एक्सप्लेन एन एक्टिविटी टू प्लॉट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। याद आया कि नहीं याद आया? मैंने आपको क्वेश्चन कराया था और क्वेश्चन के साथ ही टॉपिक कराया था। हम लोगों ने क्या किया था? क्वेश्चंस को टॉपिक से रिलेट किया था इस चैप्टर में। बाकी चैप्टर में क्या करते हैं? पहले टॉपिक पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन रिलेट करते हैं, और इस टॉपिक में हमने क्वेश्चन रिलेट किया फिर टॉपिक पढ़ा। अंतर है ना, क्योंकि भैया हमें इसमें करना है 100%, और 100% तभी कर पाओगे जब आपको पता होगा कि ये डिक्टो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। सो द स्केच द फील्ड पैटर्न फॉर द सेम स्पेसिफाइंग करंट एंड फील्ड डायरेक्शन, व्हाट हैपेंस टू द फील्ड। देखो कहता है आप पहले प्लॉट करो फिर डायरेक्शन बताओ, फिर कहता है फील्ड के साथ क्या होगा इफ द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट इज क्या कोई डिक्रीज। अगर करंट कम कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, सबको पता है। एंड इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स, अगर करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। क्लियर है? करके बताइएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर समझ में ना आए तो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट
through a circular loop, why it is that if the current carrying loop has turned the field around at any point is n times as large as that of produced by a single turn। फिर समझ लीजिए, क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले तो मुझे सिंगल लूप में, करंट कैरिंग लूप में क्या करके दिखाओ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करके दिखाओ। फिर कहता है क्या होगा अगर मैं एक के बाद एक और मतलब कई सारे लूप लगा दूं, तो आपको पता है नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाती है। इसका बी पार्ट क्या है, ड्रॉ द पैटर्न ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑन अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। अभी हम लोगों ने सीखा ना, तो सोलेनॉइड में करंट कैरिंग आपको पैटर्न प्लॉट करना है उसका, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का। एंड कहता है व्हाट डज द पैटर्न ऑन फील्ड लाइन इनसाइड द सोलेनॉइड। इनसाइड सोलेनॉइड क्या होगा, तो आपको मैंने पढ़ा रखा हुआ है, कर लोगे नहीं कर लोगे। चलो क्वेश्चन नंबर, हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है, कहता है एक्सप्लेन एन एक्टिविटी टू शो दैट करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अभी हमने फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल को पढ़ने से पहले ये एक्टिविटी की है, ठीक है। तो एक्टिविटी का फिगर बनाना है, एक्टिविटी में हमने क्या क्या किया वो बताना है, इसके बाद कंक्लूजन बताने हैं जो मैंने आपको आज की क्लास में बताए हैं। बी पार्ट क्या कहता है, स्टेट द रूल विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग द कंडक्टर। तो कौन सा रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, क्लियर है। अगला सी पार्ट क्या कहता है, कहना है एन इलेक्ट्रॉन मूव परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन एज सो इन द फिगर, व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस ऑन द इलेक्ट्रॉन। जरा ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहा है। तो बताओ फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाना है। अगर ये इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट करंट चलता है, मतलब जो करंट का डायरेक्शन होगा, ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है, सॉरी किसका डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन का। अगर मैं इसमें करंट का डायरेक्शन की बात करूं तो करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, करंट का डायरेक्शन होगा डाउनवर्ड। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट करंट चलता है। आपने कन्वेक्शनल करंट में बहुत अच्छे से पढ़ा है, चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी में। मतलब करंट का जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, वो होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन। बात समझ में आई, बस यही बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। चलो अप्लाई करो लेफ्ट हैंड रूल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड, तो फोर्स कैसा होगा, आउटवर्ड द पेज होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है। अगर ना समझ में आए तो कमेंट करके जरूर बताना। होपफुली कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। अब बात करते हैं हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन आपको हम किसी नेक्स्ट सेशन में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने पढ़ाया नहीं है, ठीक है। और ये एग्जाम में कई बार केस बेस्ड के फॉर्म में आ चुका है। क्या कहता है, ड्रॉ एन एप्रोप्रिएट systematic diagram showing coming the domestic circuit and discuss the importance of the fuse. Why is that is a burnt out fuse should be the replaced by the another fuse to identical rating। कहता है अगर कोई, पहले तो सबसे पहले तो हाउस होल्ड सर्किट का हमें डायग्राम बनाना है, फिर कहता है कि फ्यूज क्यों लगाते हैं, फिर कहता है कि फ्यूज अगर बर्न हो जाए तो हम आइडेंटिकल फ्यूज क्यों रिप्लेस करते हैं। तो फ्यूज का आपको वर्क पता होगा, अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी के सेशंस देखे हैं मैंने उसमें सारे क्वेश्चन कराए हैं फ्यूज से रिलेटेड। बात समझ में आई कि नहीं, क्यों होता है, कैसे होता है, कितना आइडेंटिकल रेटिंग होता है, ओके। तो वो देखने के बाद हमें सिर्फ बचता है ड्रॉ एन एप्रोप्रिएट सिस्टमैटिक डायग्राम टू द डोमेस्टिक सर्किट। तो ये हम लोग किसी करेंगे नेक्स्ट सेशन में, 2-4-5 मिनट का सेशन एक अलग से डाल दूंगा, तो चलते फिरते उसको आप देख लीजिएगा, क्लियर। तो अगर आपको आज की अगर आपको लग रहा हो कि आज हमने कुछ मेहनत की है आपके साथ, तो आपको चाहिए कि आप इस सेशन को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या ये जो हमने अपना पॉजिटिव इनिशिएट किया है आपके लिए, ये आपके कॉन्फिडेंस को कितना बढ़ाता है। तो आज के लिए इतना ही। हंसते मुस्कुराते और खिलखिलाते रहिए। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।